ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। आज के जो टॉपिक में हमने इंक्लूड किया ना, वो हमने एआई इमेज को इंक्लूड किया। वैसे बनता नहीं है एआई इमेज को इंक्लूड करना, वो क्योंकि पहले भी काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था एआई के बारे में बताएं, क्योंकि एआई हर साइट का एक डिफरेंट एल्गोरिथम है जो अपने इमेजेस बना रहा है। अभी तक जो मेरी रिसर्च के मुताबिक है ना, एआई को इतना अच्छा इमेज नहीं दे रहा। ठीक है, अगर आपको मिल रहा है कोई हाई रेजोल्यूशन जो 4 मेगापिक्सल प्लस आपको क्वालिटी में अगर कोई एआई इमेज जनरेट करके दे रहा है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। वो हो जाएगा सेल। शटर स्टॉक ने अपना भी एआई टूल निकाल दिया है। ठीक है, ये आपके सामने जो भी स्क्रीन नजर आ रही है, ये शटर स्टॉक का अपना एआई इमेज जनरेटर है। लाइक ये ओपन करते ही आपके सामने एक सर्च बार आता है जिसमें वो आपसे कह रहा होता है कि क्या जनरेट करवाना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे ये आपके पास लिखने के लिए जगह है। आप इसको लिख के बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो वो आपको ये कोशिश करता है, बना के दे देता है। ठीक है, जो उसका कंप्यूटर जिस तरह से दिमाग लड़ाता है वो चीज़ जनरेट करके दे देता है। अब मैं चाहता हूँ कि क्या हम इससे कहें कि बना के दे, मोंकी ड्राइविंग या जीप। ठीक है, हमने एक कमांड उसको दी है कि बंदर दिखाओ जो कि जीप चला रहा हो, जीप ड्राइव कर रहा हो। ठीक है, तो कुछ टाइम ये लेता है इसको जनरेट करने में, 10 से 15 सेकंड ये लेगा। और ये आपके सामने फिर कुछ इमेज निकाल के दे देगा। ठीक है, अब ये इमेज तो हमारे सामने रिजल्ट आ गया है। अव्वल तो ये लाइक नहीं है, बीइंग अ फोटोग्राफर या कोई भी आर्टिस्ट है, वो जब इस इमेज को जूम करके देखेगा तो वो कहेगा मेरे, अगर पैसे पे करके वो ले लेता है तो उसके पैसे ज़ाया ही जाएंगे। और क्लाइंट भी इस तरह की चीज़ खरीदेगा नहीं। ठीक है, ये शटर स्टॉक के अपने ही इमेजेस हैं, इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है। इसमें आप खुद नज़र आ रहा है कि गाड़ी के टायर देखें बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और बंदर खुद इस लाइक नहीं है कि वो मतलब आपके सामने है इमेज। अगर आप लोग बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो समझ आ रही होगी, जो लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको भी पता चल रहा होगा कि ये क्या हुआ है। गाड़ी की हेडलाइट्स देखें, राइट वाली ठीक है, लेफ्ट वाली को ऐसा लगा जिसने वो दबा दी है उसको। और एक रैंडम इमेज बनाया गया है। दूसरा इमेज देखें तो वो भी तो इतना खास नहीं है, गाड़ी प्रॉपर फोकस में नहीं है जीप। ठीक है, अब आपको समझ आ रही होगी कि एआई टेक्नोलॉजी जो हम जिसको इतना चर्चा हो रहा है जिसका आए दिन, वो किसी काम की नहीं है फिल वक्त। हाँ, आप वैसे देख सकते हैं किसी को मोबाइल पे दिखाने के लिए, लेकिन किसी को प्रोफेशनल वे में इस इमेज को हम यूज नहीं कर सकते अभी तक। मे बी ये आहिस्ता आहिस्ता अपना इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, अपना एआई इनका मजीद होगा, लेकिन इसको टाइम लग सकता है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि हम एआई इमेज यूज करके क्या शटर स्टॉक पे कर सकते हैं, तो एक शटर स्टॉक से बाहर आ जाते हैं। एक और वेबसाइट मेरे जहन में है, ये हाइपोटेन यूज एआई के नाम से है। वैसे तो दर्जनों साइट्स हैं, आपको अगर अच्छा इमेज मिल रहा है तो आप यूज कर लें, लेकिन मैं आपको ये यहाँ से कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि दो वेबसाइट्स में आपको दिखा देता हूँ कि हमें क्वालिटी क्या मिल रही है। अच्छा, क्वालिटी की बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे। फर्ज करें हमें ये इमेज पसंद आ गया था। ठीक है, एआई का हमने इसको ओपन किया और मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करके अभी हमारे सामने ये खुल जाएगा। ठीक है, अब दो तरह के लाइसेंस दे रहा है हमें, स्टैंडर्ड लाइसेंस और इनहेंस लाइसेंस। स्टैंडर्ड लाइसेंस पे भी साइज हमें 3x3 इंच का दे रहा है, ये जो कि बहुत छोटा साइज है। अगर जो लोग प्रिंटिंग जानते हैं वो लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि 3x3 इंच एक बहुत छोटा साइज होता है। और अगर मैं इनहेंस लाइसेंस भी लेता हूँ तब भी मेरे पास साइज यही है। ठीक है, अच्छा, अब साइजेस पे क्लिक करके मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम साइज हमें ये दे ही 3x3 इंच का रहा है, उससे छोटा साइज मिलेगा 2x2 इंच। और पिक्सल्स में देख लें तो 1024, ये बहुत छोटा साइज है, ये प्रिंटेबल नहीं है। ये आप जस्ट इसको वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं एज अ, या फिर बहुत छोटा प्रिंट होगा भी तो ये तकरीबन यूँ समझ लें कि इतना साइज, आपकी आधी उंगली के बराबर इतना ये अच्छा प्रिंट होगा। मीन्स के प्रिंटिंग की तो इसमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली आपको ये इमेज लेने के बाद। ऊपर से ये पेड इमेज होते हैं। अब आप किसी भी साइट से लेंगे, अगर आपको वो इमेज मिल भी रहा है तो वो बहुत छोटे साइज का होगा। और अगर बड़ा साइज लेना होगा तो आपको पे करना पड़ेगा, उसका प्रो लेवल जो लेना पड़ेगा। तो शटर स्टॉक से जो भी ले रहा है वो तो पे करके ही लेगा। ठीक है, अब आप ये रेट देख लें, स्टैंडर्ड पे इसका रेट है $9.8 ये पर इस साइज पे, 3x3 इंच का जो साइज है।
और अगर हम इसको लेंगे इनहेंस लाइसेंस पे तो यही जो एक इमेज है हमें पड़ रहा है तकरीबन $99 का। तो ये तो बिल किसी खाते में नहीं आ रहा ना कि, वैसे अगर किसी ने कोई आइडिया लेना हो और वो लेना चाहे तो ठीक है ले लेगा, अदरवाइज इसमें अभी तक कोई ऐसा स्कोप दिख नहीं रहा है मुझे कि एआई सेल हो रहे हैं, ठीक है, पैसे देकर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम हाइपोटेन यूज जो है ये इस साइट पर। इसमें हम करते हैं, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आती है इमेज जनरेशन की है, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी। इमेज जनरेशन कहाँ गई, ये रही, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक आ जाता है कि एआई इमेज बनाने के लिए वो कह रहा है कि कुछ डिस्क्राइब करें कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज उसके नीचे देगा, उसके बाद हम इमेज को जनरेट करेंगे। अच्छा, अब हम एआई को कहते हैं जी, क्या दिखाए हमें, कोई मजेदार चीज बताएं जरा, अगर आपके जहन में कुछ आ रही है तो कुछ बनवाते हैं, ठीक है। किसी के जहन में कुछ आ रहा है तो माइक खोल के बोले, वो लिखते हैं। अगली कई कोई गाड़ी का डिजाइन बना ले। सॉरी, जी। किसका डिजाइन, गाड़ी का? हाँ जी, गाड़ी का वेक्टर डिजाइन बना लें, वो जिस तरह हम वेक्टर नहीं वेक्टर देगा, ये इलस्ट्रेटर पे सिर्फ बना रहे जेपीजी होते दे हैं, रहा है उस अभी तरह तक। का अपनी इमेज, बात। इमेज जनरेशन है ये, वेक्टर जनरेशन नहीं है। ये इमेज देगा सिर्फ। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जिस तरह हम उस पे हम्म। वेक्टर डिजाइन करके करते हैं, ये तो वो आप बता रहे थे इमेज ही देगा। मैं हाँ कह रहा जी। हूँ उस तरह का किसी गाड़ी का डिजाइन बनवा लें किसी अच्छा, कंपनी। मैंने लिखा है डिजाइन लैम्बोर्गिनी कार विद स्क्वायर व्हील्स, यानी कि गोल टायरों से हटा के उसको चौकोर टायर लगा दो। और टाइप में मैंने बता दिया कि फोटोग्राफ बनाओ उसको। एस्थेटिक सेंस में क्या हमें चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही है, इसको हम छोड़ देते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही इसकी। मोड और लाइटिंग क्या रखनी है, हम इसका रखेंगे मोड गोल्डन आवर करके चेक करते हैं। इसके बाद आर्टिस्ट और स्टाइल में हमें क्या चाहिए, पेंसिल आर्ट, पेंसिल ड्राइंग, चारकोल, लेकिन हमें ओरिजिनल चाहिए। तो इतने ज़्यादा आर्टिस्ट हैं इनके पास, आउटडोर कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ लगाए। अच्छा, आप देखें नीचे जो हमारे पास साइजेस आ रहे हैं ना, जो फ्री साइज हमें मिलेगा ना, वो मिलेगा 512 पिक्सल। ये उससे भी कम है जो हमें शटर स्टॉक जनरेट करके दे रहा था 1024 पिक्सल में। ये उससे भी छोटा है। अब आपको बड़े साइज चाहिए तो ये नीचे देखने लॉक लगा हुआ है, वो लॉक खुलेगा तब जब आप उनके साथ पैसे पे करेंगे उनको और अपना अकाउंट लेंगे, तब वो आपको बड़े साइज में देंगे। अभी क्योंकि फ्री है तो फ्री में ये करेंगे हम। और नीचे से जनरेट का बटन है, जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ये भी कुछ टाइम लेता है, अप टू 2 मिनट्स लिखा हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी बना के दे देगा हमें कुछ। तो लेट्स सी क्या बनाता है। तो ये एआई को डिस्कस करने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ आपको ऐसी चीज बताऊंगा। एआई एक्चुअली, मैं शुरू में भी कुछ लेक्चर्स में मैंने यही कहा है कि अभी एआई उस कदर अच्छा नहीं आया है, इस पर रिलाय करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप खुद से काम करें अभी। वैसे ये यूं समझ लें शौकिया ही है। अच्छा, इसने गाड़ी तो बनाई है लेकिन जो मैंने कहा था उसके मुताबिक नहीं बनाई उसने। टायर तो इसने गोल ही लगा के दिए हैं, ठीक है। या हम लिख देते हैं कार विद स्क्वायर व्हील। फैसल भाई, ये मैं कोशिश करूंगा वेक्टर वाला बाद में ट्राई कर लूंगा, अभी तो हम इमेज की तरफ ही चलते हैं। हम जस्ट ये देखना चाह रहे हैं कि हमें क्या क्वालिटी दे रहा है एआई कन्वर्ट करके। लाइक एक बहुत बड़ा ये चल रहा है ना, कुछ यूट्यूबर्स भी जो हैं अपना व्यूज बढ़ाने के चक्कर में ऐसे ट्यूटोरियल्स बना चुके हैं कि शटर स्टॉक पे एआई इमेज डालें। और हाँ, डालें ज़रूर, लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है, क्योंकि शटर स्टॉक तो कह रहा है मुझे 4 मेगापिक्सल दो मिनिमम। तो अगर आपको कोई 4 मेगापिक्सल प्लस यानी 5 मेगापिक्सल या 8 या 12 तक कोई दे रहा है, तो आप उस पर वर्क करें, काम करें। साथ रिजेक्ट करके आपको रीज़न भी बता देगा कि ये रीज़न है। नहीं, अभी भी उसने टायर नहीं चेंज किए हैं, लेकिन जो है,
बस ये देख लें, आपके सामने ही है जो भी है। तो अगर आप लोगों के पास कोई टूल होगा तो इस वीडियो के कमेंट में बाद में लिख दीजिएगा कि ऐसा कोई टूल आ गया है। शायद मेरी नज़र में नहीं आया, क्योंकि मैं रिसर्च करता ही रहता हूँ। तो जी, अभी भी नहीं उसने कुछ बनाया, लेकिन ये इमेज को अगर आप किसी एक को भी ओपन करके देख लेंगे ना, तो ये तो 3D इसने जनरेट किया, क्योंकि मैंने नीचे 3D रेंडर लगा दिया था कि इमेज जो भी दे आप 3D में दे, ठीक है। तो लेकिन ये वो क्वालिटी नहीं है, ये जस्ट यूँ समझ लें कि इसको आप प्रिंटिंग या किसी प्रोफेशनल पर्पस के लिए फिलवक यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको अपनी वैसे कोई डॉक्यूमेंट्री या किसी को फनी हंसाने के तौर पे कुछ बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी आप इस पे यूँ समझ लें कि ना रिलाई करें, ठीक है। इस वजह से एआई जो है, वैसे मुतारिफ इन्होंने करवा दी है शटर स्टॉक वालों ने काफ़ी देर से ही। तो मैंने कहा इसको इंक्लूड इस हवाले से कर लेते हैं कि मैं आपको बता दूं कि एआई से आप इमेज बनवा तो सकते हैं, लेकिन अभी फिल वक्त उसको जो क्वालिटी हमें मिल रही है, तो वो अभी फिल वक्त इस लाइक नहीं है कि हम उसको शटर स्टॉक के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अभी सेल किया जा सके। वैसे आप ऑफलाइन कर सकते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, फाइवर के ऊपर किसी ने आपसे कुछ कहा है, कोई प्रोजेक्ट दिया, तो आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, साथ आप बता सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या टिकटॉकर हैं, और आपको बीच में अगर इमेजेस यूज करने पड़ जाते हैं, लाइक कोई आप वीडियो बना रहे हैं और आपके पास इमेज लाइब्रेरी नहीं है, तो आप यहाँ पे आके बता सकते हैं कुछ भी कि क्या लिख सकते हैं, पाकिस्तानी फ्लैग ऑन वाइट हाउस वाशिंगटन, ठीक है। ये कुछ सर्च करते हैं, शायद अमेरिकियों को तरस आ जाए, हमारा झंडा लगा दें। लें जी, इसने फिर कुछ आगे पीछे ही निकाल के दिया। ये देखें, मैंने कोशिश की थी शायद वाशिंगटन के ऊपर लगा दे, पर नहीं, इसने पाकिस्तानी झंडा लगाया, लेकिन ये कुछ बिगाड़ दिया। यही चीज़ हम उसके पास ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। शायद ये कुछ बना दे। मेरा ख्याल है एआई को हम जल्दी वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मुझे खुद ना तो इस पे मज़ा आ रहा है ना ही, क्योंकि वो हमें जब रिजल्ट ही नहीं मिल रहा तो करने का फ़ायदा नहीं है। बस ये लास्ट ट्राई करते हैं, इसके बाद हम जंप करते हैं ब्लू चिप्स स्टॉक की तरफ, जो मैंने स्टेटस लगाया था कि हम एआई को डिस्कस इस हवाले से करना था। तो आपको बताना था कि इनका एआई आ गया है, इस पे आप इमेज ले सकते हैं अपनी मर्जी के, लेकिन इसको भी प्रोफेशनली यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा ये देखें, अभी भी जो उसने किया ना, कुछ आपके सामने ही है ये जो रिजल्ट लेकर आया है, ठीक है। व्हाइट हाउस तो अभी तक कोई आया ही नहीं है। और चलें, बस आपको मेरे ख्याल इतना तो ये समझ आ गई है कि अभी ये इस लाइक नहीं है। इसको इम्प्रूव होगा, अभी एआई मजीद इम्प्रूव होगा तो शायद कोई इन फ्यूचर कोई अच्छी चीज़ आ जाएगी तो हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे खेलने के लिए ठीक है, आप इसके साथ खेलें, अपने इमेजेस बनाएं, कुछ करें। और मैं ये बता ये रहा था, जो यूट्यूबर्स हैं, अगर इमेज सोर्स आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। कुछ बना के अपने वीडियो में ऐसा चला सकते हैं, वहाँ पे तो क्वालिटी का इशू नहीं आएगा, वहाँ पे हो जाएगी एक्सेप्ट। लेकिन ये है कि अभी फिल वक्त शटर स्टॉक वालों की तरफ से जो है ना, वो यूँ समझ लेके नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी डिमांड ही मिनिमम 4 मेगापिक्सल है। इवन कि आप इनका एआई से भी जनरेट करके इन्हीं के वो नहीं दे सकते, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वालिटी इतनी कम दे रहे हैं, बिलो 1 मेगापिक्सल ही आपको इमेज दे रहे हैं, तो आप कैसे इसको सेल करेंगे, ठीक है। तो ये तो शटर स्टॉक के लिए वर्क नहीं कर रहा, फिल वक्त किसी और के लिए करेगा तो वो बाद में देखी जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं ब्लू चिप्स स्टॉक फोटोग्राफी की तरफ। अच्छा, जो लोग नए नए आए हैं ना, उनके लिए ये है कि वो लोग सोच रहे होंगे कि ये इधर उधर की बातें हो रही हैं, हमें अकाउंट बनाना नहीं सिखाया जा रहा, ये क्या क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि मैं स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूँ कि अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा आधे 1 घंटे तक चला जाता है। तो उसके लिए मैं आपको लिंक्स दे देता हूँ। मैंने यूट्यूब पे वन टाइम उसका एक ट्यूटोरियल बना के डाल दिया, जिसको भी बनाना होता है वो वहां से जाके देख के बना लेते हैं।
और कोई मसला होता है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे पूछ लेते हैं। तो कोशिश करता हूँ सबको जवाब दूँ, जिसका रह जाता है तो वो माजरत। ठीक है, मैं अभी चैट में दो लिंक पेस्ट कर रहा हूँ। पहला यूट्यूब का है, वो खोल के आप इस पे ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं, सारा स्टेप बाय स्टेप उर्दू में ही समझाया हुआ है कि अकाउंट कैसे बनाना है। और दूसरा लिंक जो है रेफरल लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके जो आप वेबसाइट खोलेंगे साथ वीडियो देखते जाएं और साथ साथ अपना फॉर्म फिल करते जाएं, तो आप अपना अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, ये लिंक कॉपी कर लें क्योंकि सेशन ये वाला खत्म होगा ना 40 मिनट वाला, तो ये लिंक फिर खत्म हो जाएंगे। और दूसरे लिंक मैं फिर दे रहा हूँ, पेनियर का अकाउंट फ्री कैसे बनाना है वो भी देख लें। पहला लिंक यूट्यूब ट्यूटोरियल का है, और जो दूसरा लिंक है वो रेफरल लिंक है। उस पर क्लिक करके आप अकाउंट बनाएंगे तो $1,000 अर्निंग, यानी जब आप कमा लेंगे ना पेनियर में, आपके मतलब ट्रांजैक्ट हो जाएंगे टोटल, तो आपको पेनियर वाले आपके अकाउंट में $25 मजीद ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये रेफरल लिंक के थ्रू ही होगा, अदरवाइज नॉर्मल अकाउंट पे आप करते रहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिंक्स अपने पास कॉपी करके रख लें। तो उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अकाउंट बनाने के बाद आपके पास पहली स्क्रीन ये आ जाती है। ठीक है, ये मैं डमी अकाउंट से शो करा रहा हूँ, मेरा एक्चुअल अकाउंट जो है ना वो दूसरे अलग हैं। वो मैं इसलिए नहीं शो करा रहा कि शटर स्टॉक की ये भी पॉलिसी है कि अपनी अकाउंट की अर्निंग जो है ना आपने वो पब्लिकली मतलब किसी चैनल पे नहीं दिखानी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो फिर मैं, लेकिन जिसमें देखनी होती है वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, या वो इधर हवेली पे भी आ सकता है। ठीक है, हवेली का नाम सुन के घबराना जाया करें, घर है मेरा, उसका वैसे ही मजाक में नाम पड़ गया था। तो पड़ा ऐसे है कि बस वो फिर वो सब लोग जो है ना फिर हवेली ही बोलते हैं। है घर लाहौर में ही है। ठीक है, कोई वो डरने वाली बात नहीं है। तो अच्छा, अब हम चलते हैं एआई का। तो मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन है किसी का एआई पे तो वो कर ले, फिर मैं इसको खत्म करके फिर ब्लू चिप स्टॉक की तरफ चलता हूँ। माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लें, अगर किसी का एआई से रिलेटेड कोई रह गया है कोई सवाल, तो वो अपना वो पॉइंट रखना चाहता है, या किसी को कुछ नई चीज़ पता है तो वो मुझे भी बता दे भाई। ठीक है, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पूछना तो पूछ लें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी पूछें। वलीद भाई, एक चीज मैंने ये पूछनी है यहाँ पे जी कि जी। आपने ये कहा था कि हम इससे कोई चीज भी बना सकते हैं, ठीक जी, है। जब हम वो बना लेते हैं, ये हमें सोर्स फाइल देता है या जस्ट हमें ये जेपीजी पिक्चर ही देगा, सिर्फ पिक्चर मिलेगी जो आपने आपको। उधर जी खोली हुई थी वेबसाइट? जी, बस पिक्चर मिलेगी आपको, वो जो हमने बनाई थी ये पिक्चर है। अच्छा। इस पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये आपके राइट साइड पे देख लें, ये शो कर रहा है सिर्फ 1000 बाई 1024 पिक्सल्स, और नीचे है जेपीजी। सही। सही है। लेकिन यहाँ पे शटर स्टॉक पे जो लोगों ने अपलोड की हुई हैं, इन्होंने फिर कहाँ से वो चीजें ली हैं? कौन सी वाली भला, ये वाली? हाँ जी, ये वाली। ये तो एआई ने बनाई है, ये किसी ये यूं समझ लें इस चीज की प्रेजेंस पहले नहीं थी। ये भी हमने कमांड दी है तो उनके एआई ने बना के दे दी है। समझ आ रही है बात की? ये इमेज अभी इससे ठीक पहले है, ठीक मौजूद है, नहीं ठीक है। था, ये हमारे सही सर्च हो गया। करने पे उनके एआई ने बना के दे दी है। ठीक। अच्छा, ये शटर स्टॉक में भी एआई है जनरेट? हाँ, ये शटर स्टॉक ने अपना भी बना दिया एआई। ये आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, जब shutterstock.com पे, ये अभी shutterstock.com खोला, ये लेफ्ट साइड पे जी आपको जी। ये नजर आ रहा है जनरेट का बटन इस तरह का। ठीक है, ये नजर आ रहा है ना लेफ्ट पे जनरेट, सही है। इस पे क्लिक करेंगे तो एआई टूल ओपन हो जाता है। ये ठीक है, तो ये आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, फोटो चाहिए, आर्ट चाहिए, डिजिटल चाहिए, तो हम डिजिटल लिख के एक बार लिख लेते हैं, वेक्टर कार इन पिंक कलर। चलिए आपके कहने पे वेक्टर भी बना ही देते हैं, आपने कहा था आपकी ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। अच्छा, ये देखें, वेक्टर कार बनाई है पिंक कलर में तो उसने बना के दे दी है, लेकिन ये वेक्टर मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, किसी भी कार पे क्लिक करें और आप उस पे जब उसकी खरीदने जाएंगे डाउनलोड करेंगे, तो आपके सामने वो फिर वही इमेज खोल देगा जेपीजी में। ये ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पे कोई भी कि आपको इसकी ईपीएस फाइल मिलेगी। ठीक है,
तो ये है अभी तक, क्योंकि अभी ये स्टार्ट ही हुआ है। एआई में भी आज से 1 साल बाद कोई ये ऑप्शन ऐसी कर दें, कोई वेक्टर एआई टूल भी इनका निकल आए, तो जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ ही ये हर चीज़ तरक्की करती है। तो मेरे ख्याल आपको ये समझ आ गई होगी ना ये चीज़, ठीक है। आप आइकॉन्स भी बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ऐप आइकॉन पे क्लिक कर लें, तो बहुत सी चीज़ें आप बनाई बनाई जा सकती हैं, बट ये है कि अभी फिलहाल इसको हम प्रोफेशनली सेल आउट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। अगर आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है जो इमेज, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर किसी प्लेटफॉर्म से आपको हाई रेजोल्यूशन मिल रही है तो आप उसको अपलोड करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो भी शटर स्टॉक की मर्जी होगी कि उसको यूज़, मतलब एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। लाइक अभी मैंने पिछले दिनों एक कोई सर्च किया था, ब्राइड रोब, ये मैंने एक सर्च किया था कि एक ब्राइड चाहिए जो कि अपने पेरेंट्स को रस्सी बांध के खींच रही हो। तो उसने मुझे जो इमेजेस दी हैं, इंसानी चेहरे ही बिगड़े हुए थे उसमें। अभी शायद आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज लाइक ह्यूमन फेस तो अच्छा बना के देना। ह्यूमन फेस ही उसने, वो लड़की की नाक कितनी लंबी है, वो बिल्बो थोड़ी लग रही थी माजरत के साथ, बस वो जो लग रही थी, तो इस वजह से। अब ये यहाँ पे भी देख ले, ह्यूमन फेसेस बिगाड़े हुए हैं इन्होंने ऑटोमेटिकली ना। अगर हम ये ब्राइड की इमेज खोले तो ये आप देखें, चेहरा तो सही बनाए, या पता नहीं इनकी कोई पॉलिसी है चेहरा ठीक नहीं देना, तो शायद वो खराब करके दे देते हैं बाकी चीजें। हाथ भी देखें, वो ऐसा लग रहा है, अल्लाह माफ करे, कि हाथ सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आ रही हैं अभी एआई में। और मुझे जो लग रहा है ना, चेहरा ये इसलिए बिगाड़ा गया है कि जो मेरी, मैं पहले भी यही कह रहा था कि कोई भी चीज़ जो है ना, ये जब कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये इमेज सोर्स कहीं ना कहीं से ज़रूर ले रहे हैं, ठीक है। और अब चेहरा उनको बिगाड़ना इसलिए पड़ा है कि कोई पहचान न ले ये उसकी एक्चुअल पिक्चर है, क्योंकि काफ़ी लोगों का डाटा सोशल मीडिया पे आपने जगह जगह इतना दिया हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया के कहने क्रेज था जिनमें, उन्होंने अपनी फोटोज अपलोड कर करके दे दे के इतना डाटा ऑनलाइन जमा हुआ है कि आपकी ही पिक्चर्स को यूज कर करके वो जो है ना, तोड़ मरोड़ के आगे पीछे फेंक देते हैं, दे देते हैं। अब ये हो सकता है इस, ये लड़की की बॉडी तो एक्चुअली होगी ना, जो भी खड़ी है जिसकी शादी हुई होगी, ये बंदे एक्चुअली हैं, लेकिन उनके चेहरे इसलिए खराब कर दिए गए हैं कि अब कोई पहचान ना लेके ये उनकी पिक्चर थी, ठीक है। अदरवाइज उनको चेहरा देने में क्या प्रॉब्लम थी, जहाँ एआई ने इतना कुछ बना दिया, कोर्ट के बटन तक ठीक लगा दिए, ठीक है। उसके हाथ बना दिए, पीछे सनसेट की लाइट बड़ी परफेक्ट पड़ रही है, पीछे माउंटेन्स जनरेट कर दिए, पत्ते देख लें, पत्तों की भी डिटेल अच्छी आ रही है, फ्लावर तरतीब से उसके हाथ में दे दिए, तो क्या मुंह बनाने में क्या तकलीफ हो रही थी एआई को, मेरा यहाँ पे ये सवाल है। तो अब कुछ हर कंपनी का एआई अलग अलग एल्गोरिथम पे चल रहा है, अपना इमेज बनाने का उनका एक अपना ही फार्मूला है, अपनी रेसिपी है। इनकी रेसिपी मुझे ये समझ आ रही है हाइपोटेन यूज वालों की, कि ये एक्चुअल इमेजेस को बिगाड़ के पेश किया जा रहा है आगे, ठीक है। अब अब ये देखें, अब ये वाकई में रस्सी लेके नहीं भाग रहे होंगे, लेकिन एआई ने इनके हाथों में कोशिश की है कि कोई रस्सी की कहीं से पीएनजी उठा के इनके हाथों में थमाने की कोशिश की है, इस तरह से, ठीक है। तो ये पीएनजी इमेजेस का भी सहारा लिया जा रहा है बीच में, और एक्चुअल इमेजेस को भी किया जा रहा है। और बस ये इस तरह से चल रहा है। तो जब तक चल रहा है इनका, तो देखें आगे इम्प्रूव तो हर बंदा अपना अपना करता रहेगा, साथ साथ इनका सेटअप भी इम्प्रूव होगा। अभी तो ये रिजल्ट इस लाइक नहीं है कि ये फटे हुए चेहरे लेके कौन आप किसको प्रेजेंट करेंगे ये, ठीक है। तो एआई का चैप्टर करते हैं अभी फिलहाल क्लोज। अच्छा, बात करते हैं ब्लू चिप्स के हवाले से, कि जो ब्लू चिप्स, अच्छा चैट में आप लोग कुछ लिख रहे हैं, मैं देख ही नहीं रहा था। इसको मैं फिर पढ़ लेता हूँ चैट में, अभी जरा मुझे ये मेरा वाला टॉपिक खत्म कर लेने दें। कि ब्लू चिप्स जो फोटोग्राफी होती है या कोई भी कंटेंट क्रिएशन होता है, वैसे स्टॉक मार्केट में ये वर्ड यूज होता है, ब्लू चिप स्टॉक्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ज़्यादा ऊपर रहते हैं, इस तरह से। तो कंटेंट की, या इस दुनिया में, स्टॉक फोटोग्राफी की दुनिया में, ब्लू चिप्स कंटेंट उसको कहा जाता है, ऐसा कंटेंट जो कि सदाबहार होता है। सदाबहार से मुराद ये होता है एवरग्रीन होता है। एवरग्रीन मतलब कि उस, वो कोई किसी दिन का मोहताज नहीं होता। लाइक ईद का कंटेंट है,
रमज़ान का कंटेंट है, ये पूरे साल नहीं डाउनलोड किया जाता, ये सिर्फ रमज़ान के दिनों में ही डाउनलोड होगा, ईद के दिन ही डाउनलोड होगा, ईद गुजरने के बाद नहीं होगा, ठीक है। आपने देखा है जैसे अब ये जो गाय और बकरे वगैरह जो सेल करते हैं, ईद के 3 दिन गुजरने के बाद आपने किसी को देखा है कि कोई बकरे सेल कर रहा है कुर्बानी के लिए? नहीं ना, क्योंकि उनका सीजन खत्म हो जाता है वो। उस लिहाज से कह सकते हैं कि हम तो ऐसा स्टॉक, ऐसे फोटोज, ऐसे क्लिप्स के ऊपर काम किया जाए कि जो कि हर वक्त खरीदे जा सकते हों किसी भी टाइम। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अपने ही एक इमेज के साथ कि फ्लैश सेल ग्रीन का मैं टैग लगा रहा हूँ और मेरे पास अब ये देखें डिफरेंट रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें से 12/12 सेल का भी आ गया है, और एक ओनली इन संडे का आ गया है, फ्लैश सेल आई है, ये फर्स्ट पे फ्लैश सेल है एक। उसके बाद फ्लैश सेल के और भी दिख रहे हैं, सुपर सेल है, कि 2/2 की सेल है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं। ये ईद सेल है। अब हम बात करते हैं नॉर्मली, ये पहला डिज़ाइन खोलते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही है जो रैंक कर रहा है फर्स्ट पे, ये नीचे आप नाम देख सकते हैं मेरा, ठीक है। अच्छा, इसको डिज़ाइन को खोल के आप ये पढ़ें इसको, एंड ऑफ सीजन फ्लैश सेल शॉप नाउ। इस डिज़ाइन को पढ़ने के बाद आपको ये क्या लग रहा है कि ये किस महीने के लिए बना होगा, या किस दिन के लिए, या किस कंपनी के लिए? कुछ जहन में नहीं आ रहा, बिल्कुल न्यूट्रल है, और कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। बजाय इसके कि इसके राइट साइड पे जो कुछ लोगों के एड्स आ रहे हैं सजेशन में, हम इसको देखते हैं तो ये डिज़ाइन मेरे से सिमिलर ही है, कलर स्कीम भी तकरीबन मिलती जुलती है, बैकग्राउंड के एलिमेंट्स भी थोड़े से मिलते जुलते हैं। ऊपर वो भाई ने लिख दिया है स्पेशल सेल रमज़ान ऑफर लिख दिया है। अब रमज़ान ऑफर, रमज़ान मेंशन करने से क्या हुआ, ये डिज़ाइन अब लोग पूरा साल नहीं खरीदेंगे, सिर्फ रमज़ान से पहले खरीदेंगे या रमज़ान के मिड में खरीदेंगे, ठीक है। तो इसकी सेल इस मेरे वाले की निस्बत जो है ना, तो कदरे कम होगी, ठीक है। बजाय इस मेरे वाला डिज़ाइन जो है, ये पूरा साल भी कभी ना कभी कोई नई कंपनी स्टार्ट होगी। अच्छा, 9 मिनट बाद सेशन खत्म होगा, उसी लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये उस लिंक आपके पास हो गई, तो सवाल जवाब फिर नेक्स्ट सेशन में ही स्टार्ट कर लेंगे। अभी इसको ब्लू चिप्स वाले को ज़रा ख़त्म कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपनी मर्जी का, कोई भी काम से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो मेरा डिज़ाइन है, ये किसी भी टाइम, आज किसी ने कंपनी नहीं ओपन की, या किसी ने आज सेल लगानी थी, कल लगानी थी इतवार वाले दिन, या कभी भी लगानी थी, तो उस हिसाब से एक न्यूट्रल डिज़ाइन है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। इसमें ना तो मैंने कोई पाकिस्तान का कोई वो जिक्र किया हुआ है, ना कोई अफ्रीका का, ना नेपाल का, ये किसी भी कंट्री से, मतलब एक न्यूट्रल है, हर लिहाज से न्यूट्रल डिज़ाइन है। तो इसे कह सकते हैं हम, ये एक ब्लू चिप्स स्टॉक में आ जाता है, ये कभी भी यूज़ और कोई भी कर सकता है, इसमें कोई किसी के लिए वो नहीं है। तो अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप रमज़ान का काम ना करें, करें ज़रूर, लेकिन जो डिज़ाइन आप रमज़ान के लिए बनाते हैं उसको एक न्यूट्रल डिज़ाइन भी उसका एक प्रोड्यूस कर लिया करें। तो ये कौन सा आंसर है जी? अच्छा, तो ये मतलब स्टॉक में अगर देखा जाए, वेक्टर का भी होता है, फोटोग्राफी की दुनिया में भी देखा जाए तो इसमें भी ब्लू चिप्स कंटेंट होता है, एवरग्रीन कंटेंट होता है। अच्छा, एवरग्रीन से मुराद ये नहीं कि सिर्फ ग्रीन कलर के जो डिजाइन होंगे वही एवरग्रीन है, एवरग्रीन में कोई भी कलर का हो सकता है, ठीक है। लाइक अब मैं मिसाल देता हूँ, लोगो टेम्पलेट, लोगो टेम्पलेट जो होते हैं ये भी एवरग्रीन में ही आते हैं, ठीक है, लोगो डिजाइन। अच्छा, अच्छा, ये तो कंपनीज के लोगो है ना, लाइक मैं ABC लोगो लिखता हूँ। अच्छा, ये फोटोज का लगा है, वेक्टर करना पड़ेगा इसको, सॉरी। अच्छा, ये मैंने वेक्टर करके सर्च किया है ABC लोगोज। अब जो ये कंटेंट है ये भी एवरग्रीन कंटेंट है, क्योंकि कंपनी खोलने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता ना, कि कभी आपने सुना है कि फलां बंदे ने कंपनी खोलनी थी तो सिर्फ यही टाइम दिया जाता है कि जनवरी में ही खोलें या फरवरी में ही खोलें, नहीं। इंसान के पास जब इन्वेस्टमेंट के पैसे होंगे, जब उसका दिल कर रहा होगा, उसका माइंड होगा, वो कंपनी खोल के बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंपनी भी कभी भी खुल सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से लोगो कभी भी बनाया जा सकता है, ये भी एवरग्रीन कंटेंट हो गया। बिजनेस कार्ड के टेम्पलेट्स हो गए, जो डिजाइनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ,
कोई भी बुक बना सकते हैं आप, कोई बुक का कवर टाइटल या कुछ भी डिज़ाइन कंटेंट किया जा सकता है। स्टेटस पोस्ट बनाई जा सकती है, और जो एनिमेटर्स हैं एनिमेशन में कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरह के कंटेंट पे अगर आप काम करें जो कि पूरा साल जिसकी सेल रहती है, तो उस हवाले से आपकी अर्निंग के जो चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं थोड़े से। तो बजाय उसके के इवेंट्स, अभी तक जो पिछले जितने भी सेशंस हुए इसमें इवेंट्स का ही मैं जिक्र करता है कि इवेंट्स पे काम करें, इवेंट्स पे करें, करें ज़रूर, लेकिन फारिग टाइम में आप ऐसा कंटेंट भी देखते रहें जो कि एवरग्रीन हो, ब्लू चिप्स में आता हो। ठीक है, तो सिर्फ उस इवेंट्स के चक्करों में ही नहीं रह जाना आपने। तो अपना जाहिर सी बात है, अपने स्किल्स, अपना स्किल सेट बढ़ाएंगे, इन्हेंस करेंगे तो ही कुछ फायदा होगा। जो बता दिए सिर्फ उसी पे रहेंगे तो फिर जो है वो वहीं रह जाएंगे। अपने से भी आपने एक्सप्लोर करना है, न्यू थिंग्स जो हैं उनको निकालनी है, देखना है। तो वक्त के साथ साथ, अच्छा ये कौन भाई आए हैं अभी, मोहम्मद उमर साहब अभी आए हैं, अच्छा। ये तो हो गया, वेक्टर का भी हो गया, फोटोज का शायद मैं बता चुका था पहले कि नहीं। फोटोग्राफी में आप देख सकते हैं, जैसे मैं डॉक्टर विथ स्टेथोस्कोप, अच्छा ये एक मैंने सर्च किया, लेडी डॉक्टर विथ स्टेथोस्कोप्स, शायद यही कहते हैं, बड़ा मुश्किल नाम है। अच्छा, अब ये इमेज देखें, डॉक्टर या मेडिकल की फील्ड में जब भी कोई इमेज यूज करेगा ये भी एवरग्रीन है। अब पता नहीं ये लड़कियां जिंदा होंगी भी कि नहीं, ये इमेज कब के है हमें नहीं पता, लेकिन ये जब तक शटर स्टॉक रहेगा या जिस उस बंदे का अकाउंट सलामत रहेगा, ये तस्वीरें यहाँ बिकती रहेंगी उनकी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी पैसिव इनकम के हवाले से। ठीक है, चेहरा नहीं देना, तो इस तरह का काम कर सकते हैं। मैं बहरहाल ये कहता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा इशू रहता है जी, चेहरा नहीं दिखा सकते, तो फिर इस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी मिसालें हैं कि क्या बताया जाए, कि वो आपको वक्त के साथ साथ यहाँ नजर आता जाएगा। ठीक है, तो ये भी एवरग्रीन कंटेंट है, इसमें भी कोई किसी मतलब इवेंट का बीमार तो बंदा होता ही रहता है, और आए दिन नई मेडिकल की कंपनीज, वेबसाइट्स हैं इनकी, लाखों वेबसाइटें हैं जिनके ऊपर फिर इनकी प्रिंटिंग होती है। कोई भी किसी को किसी भी लिहाज से ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये इमेजेस इस तरह के यहाँ से उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और हर फील्ड में, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये डॉक्टर की फील्ड है, इंजीनियर्स भी देख सकते हैं आप। हम्म, अब ये देखें, ये इंजीनियर्स के भी ये निकल आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं काम। काम इस तरह का करना है कि कोई खरीदे भी। ठीक है, अब सिर्फ मैंने जो मिसालें देता हूँ ना आपको, नॉर्मल इमेज उतार के, वो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए कि आम तस्वीरें अगर मोबाइल से उतारी जा सकती हैं तो क्यों आप अच्छा काम क्यों नहीं कर सकते। तो आप उसी पे ही, अभी तक मुझे आज भी किसी ने बंदे ने अपने गाँव के जो है ना, सिर्फ खजूर के पत्ते जो हैं वो भी नॉर्मल से फोटो उतार के भेजी, और मुझे कहा ये रिजेक्ट क्यों हो गई है। तो मैंने, अभी से मेरी बात नहीं, ये भी रिप्लाई करूंगा मैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए मैं जो पिक्चर उतार रहा हूँ वो किसी ने क्यों खरीदनी है। आपके खुद पहले अपने आप से एक सवाल किया करें कि ये पिक्चर जो सेल करने जा रहा हूँ या जो है, ये कौन क्यों देखेगा। हाँ, अगर आपके गांव में कोई बहुत बड़ा लैंडमार्क है, लाइक कोई आपके गांव में कोई आईफल टावर बन गया है, उसके साथ आप खजूर के पत्तों की तस्वीर बनाएं तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो कुछ समझ आएगी कि हाँ ठीक है, कोई यूनिक चीज आई है। या खजूर के पत्तों के साथ आप खुद कोई ऐसा कुछ काम करें कि मतलब उसके साथ खजूरें भी दिख रही हों, या कुछ खेलें फोटो के साथ, कुछ बनाएं, कुछ प्रोडक्टिव, कोई क्रिएटिव चीज निकालें। तो शटरस्टॉक के पास ऑलरेडी बहुत ऐसा कंटेंट है, अगर बार बार लोग उसी चीज पे काम देते रहें तो वो कोई कीड़े निकाल देते हैं उसमें और आपकी फोटो को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आपको यही होता है कि वो रिजेक्ट क्यों हो गई, क्योंकि ऑलरेडी वैसा मवाद पड़ा हुआ है, आप भी वही दे ही जा रहे हैं, उसमें कोई यूनिकनेस नहीं आ रही। तो इस वजह से भी मैंने देखा है कि लाइक अभी रिसेंटली मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज के शॉर्ट्स डाले, कुछ ज़्यादा डाल दिए मैंने, तो उसमें से उसने कुछ एक्सेप्ट किया, और हालांकि सबकी क्वालिटी सेम थी, सबको सेम तरीके से मैंने एडिट किया था, कोई फ़र्क नहीं था। और जो मेरे रिजेक्ट भी हुए उसमें भी जो है, मुझे फिर यही लगा कि अब एक जैसा कंटेंट जा रहा है, तो शटरस्टॉक जो अप्रूव कर रहा होता है वहाँ बैठा हुआ बंदा, उनके पास अच्छे लोग होते हैं, टॉप के फोटोग्राफर्स होते हैं उनकी टीम में जो कि ये चीज़ें देख रहे होते हैं,
और जो डिजाइन्स ले रहे होते हैं डिजाइनर्स भी, उनके पास जो वेक्टर फाइल्स को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे डिजाइनर्स होते हैं। और वीडियोस के हवाले से भी जो लोग अच्छी मतलब वीडियो की सेंस रखते हैं, वीडियोग्राफी की, वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन की, वो उनके पास टॉप के बंदे होते हैं जो ये चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आप धोखा तो दे सकते हैं, लाइक बंदे ही बैठे हैं ना, कोई बंदा धोखा खा के कोई इमेज अप्रूव तो कर सकता है, लेकिन हर बार नहीं होगा इस तरह, ठीक है। बाज़ औक़ात हो जाता है, आपकी बहुत बुरी इमेज होती है, मेरी ऐसी इमेजेस हैं जो अच्छी नहीं है, वो बाई लक कह लें कि अप्रूव हो गई थी। लेकिन मैं अपने आप को इम्प्रूव करने पे ही रहता हूँ हर वक्त। मेरा कोशिश होती है कि अगर आज स्ट्रॉबेरी की जो फोटो उतारी थी आज से 2 दिन बाद उतारूँ, तो वैसी ना उतारूँ जैसे पहले उतारी थी, उसमें कुछ डिफरेंट कर लूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब ब्लू चिप्स के हवाले से। अगर बस ये सेशन अब ख़त्म होने लगा 1 मिनट बाद, परेशान नहीं होना, मैं यहीं पर ही हूँ, उसी लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जब ज्वाइन करेंगे ना, फिर मैं क्वेश्चन आंसर लूँगा ये ब्लू चिप्स के हवाले से, अगर किसी का होगा तो उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे, देखेंगे कि सेशन में कोई क्वेश्चन किसी का और होता होगा तो बता देंगे। अच्छा, किसी ने सीखने के हवाले से अगर कोई आना होता है तो लाहौर वाले तो इधर आ सकते हैं मेरे घर पे, ठीक है। वो व्हाट्सएप पे टाइम लेकर आ सकते हैं, और अगर ऑनलाइन किसी ने अलग से पढ़ना होता है तो वो भी मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं खुद भी फ्रीलांसर हूँ, मैंने और भी काम मेरे साथ साथ चल रहे होते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के, तो उसमें नाराज ना हुआ करें। कई लोग नाराज हो जाते हैं कि जी लीज साहब तो टाइम ही नहीं दे रहे, मतलब नखरे नखरे की बात नहीं है, मैं खुद भी इंसान हूँ, मेरा भी घर है, और मैंने मतलब सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, और भी मुलाकातें होती हैं कुछ, तो उन सबको लेके चल रहा होता हूँ। तो अगर किसी को डिले ज़रूर होता है, लेकिन मना बिल्कुल नहीं करता मैं किसी को, इनकार किसी को नहीं मैं साफ करता कि भाई नहीं कराना, करा देता हूँ, लेकिन कुछ टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस हवाले से ज़रा अगर किसी की दिल आज़ारी होती है तो मैं माजरत। तो इंशाल्लाह ये दोबारा सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी मेरे ख्याल ये ख़त्म ही होने लगा है। तो नहीं है किसी का क्वेश्चन, सवाल किया करें, लेकिन सवाल करेंगे तो ही जो है ना, मेरे दिमाग में अगर कुछ होगा तो निकलेगा ना, तो भी कुछ, क्योंकि ये जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ ये प्री प्लान नहीं है। मैं बैठ के कोई इसका मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई मैंने कि मैंने ये चीज़ें बोलनी है। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, फिल बदी बोली जा रहा हूँ कि जो मेरे जहन में आता रहता है, ठीक है। अगर आप लोगों के सवाल ही नहीं होंगे तो फिर मेरा भी दिल नहीं करेगा बोलने को, मैं मतलब मैं कहूँगा शायद मैं हवा दीवारों से बातें कर रहा हूँ। तो फिर दिमाग में चीज़ें नहीं आती ना, तो क्वेश्चन किया करें ताकि मेरा भी दिमाग खुले, कोई चीज़ किसी के सवाल करने से कोई और 10 बंदे सीख जाते हैं, ठीक है। तो सवाल करें, मर्जी करें, करें ज़रूर। अच्छा, मेरे ख्याल क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्या करें अब, कोई प्रैक्टिकल कर लेते हैं कुछ, क्योंकि प्रैक्टिकल भी पिछले सेशन में इतने करवा चुका हूँ। जी, क्वेश्चन है भी। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सर यही था कि मैंने आपको कुछ पिक्स भेजी थी वेजिटेबल्स की ना। जी तो सर मैंने उसको फोटोशॉप में सेट भी किया, सेचुरेशन वगैरह भी ठीक की उसकी, बाकी भी जो थी सेटिंग एक पिक की। लेकिन सर वो मेरी सारी उन्होंने अप्रूव नहीं की। प्रूव नहीं की। जी सर। लाइटिंग मुझे याद नहीं है उसमें कैसी थी आपकी, क्योंकि जी सर, आपको तो मैंने विदाउट एडिटिंग दी थी, लेकिन मैंने फिर वो उसको फोटोशॉप में मैंने उसको किया था ठीक एक पिक को ना, और जी जी बाकियों को मैंने वो बैकग्राउंड वाइट करके फिर उसको अपलोड कर दी। तो सर वो बल्कि हुई भी 2 दिन बाद, उन्होंने फिर वो रिजेक्शन पे इसका आ गया वो। मैं आप लोगों को ना एक टिप बता देता हूँ, टिप कह लें इसको, कि ये है कि अभी मैं रिसेंटली, एक भाई है हमारे इधर पड़ोस में ही रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि ये मैंने सीखना है। मैं उनके पास गया और हमने वहाँ जाके कोशिश की कि रूम लाइट जो होती है, एम्बियंट लाइट कहते हैं, जो आपकी मौजूदा लाइट होती है ना किसी भी सीन में, जो नेचुरली अवेलेबल होती है, या जो मेरे कमरे में भी फिल वक्त लाइट है, ये एम्बियंट लाइट हम इसको कह सकते हैं, जो मौजूदा लाइट होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपकी फोटोज अगर देखना, ये होता है कि लाइट कैसी है। अभी ये लाइट इस लाइक नहीं है कि इसमें कोई फोटोग्राफी की जाए, इसमें हमें लाइट बढ़ानी होती है।
अब उन्हीं सब्जियों को जो है आपकी, आपने क्या करना है मैं आपको एक बताता हूँ। एक बॉक्स अवेलेबल होता है, मिल जाता है ये दराज से भी। अच्छा, मैं बता ही रहा था वो भाई को, मैं जब पढ़ाने गया था ना तो हमने वहाँ कोशिश किया था प्रैक्टिकल सेशन कर ले। एक नेल पॉलिश थी, उसको हमने वाइट पेपर के ऊपर रखा और कुछ टॉर्चेस वगैरह मोबाइल की जला के ना हमने फोटो बनाई, वो एक्सेप्ट नहीं की उसने। हालांकि हमने थोड़ी एडिट ठीक। भी कर ली थी, बैकग्राउंड भी उसकी वाइट कर ली थी, बट वो हुआ क्या, नहीं एक्सेप्ट की। मैं आपको शायद दिखा सकता हूँ, इमेज मेरे पास पड़ी होगी, ना करे पड़ी हो, हाँ ये रही, चले बाइलक पड़ी हुई है। ये वो थी जो हमने पेपर के ऊपर रख के और दोनों तरफ से, एक भाई हम्म। ने इधर से मोबाइल की टॉर्च ऑन की, दूसरे ने दूसरी तरफ से, इसीलिए आपको दो शेडो भी दिख रहे हैं पीछे। और जी। फोटो मैं बना रहा था, ठीक है। और ये अच्छे मोबाइल से बना रहा था, आईफोन एक्स एस था मेरे ख्याल से। तो अभी मोबाइल में तो बड़ी अच्छी दिख रही थी, हमने मोबाइल में ही एडिट की और मोबाइल से ही अपलोड कर दी, रिजेक्ट हो गई, नहीं एक्सेप्ट की उसने। तो मैंने भाई को कहा आप मुझे फोटो भेजें, मैं कंप्यूटर से अपने एडिट करके आपको भेजता हूँ तो शायद हो जाएगी। ठीक है, 22 लाख की था ना, क्योंकि वो उतरी मोबाइल से थी। मैंने फिर, उन्होंने ठीक। मुझे ईमेल की एक्चुअल फोटो, मैंने उसको अपने कंप्यूटर में फोटोशॉप में कोशिश किया, इनहेंस किया उसको, बट वो तब भी रिजेक्ट हो गई उनके पास। ठीक है, अब ये कोई गारंटी ठीक। नहीं थी क्योंकि लाइटिंग ही पुअर थी, हम एडिटिंग में ही उसको चमका रहे थे। ठीक है, तो एम्बियंट लाइट आपने बेहतर करनी होती है। फिर क्या हुआ, मैंने कहा कि इसको छोड़ें, आप ना फोटो बॉक्स ऑर्डर कर लें, उससे काम चलाएं। अच्छा, अब इसी फोटो को मैंने फोटोशॉप में जाके ना नेल पॉलिश को क्रॉप किया, इसकी बॉर्डर काट दी और इस तरह से एक ठीक। पैटर्न बना दिया मैंने, और ये एक्सेप्ट हो गया था। ठीक है, ठीक। ये मुझे उनकी लॉजिक नहीं समझ आई, क्योंकि शायद ये उनको एक क्रिएटिव चीज लगी, कुछ नया बना हुआ पैटर्न बना बनाया मिल गया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे उनको ये लग रहा होगा इधर के, यार ये तो एक ऑर्डिनरी सा शॉट है, और इसका जो कैप है, हम्म। कैप वाली साइड पे अगर हम जूम करें तो ये चीज हमें प्रॉपर फोकस में नहीं दिख रही, ये खराब है यहाँ से। ठीक है, तो फोटोग्राफी की ठीक। सेंस में वो पूरा ऑब्जेक्ट चेक करते हैं आपका, यहाँ पे शार्प फोकस आया है इस एरिया में, और नीचे से जाके फिर देखें ब्लर सा हो गया। ठीक है, तो शायद ये इशू होगा। लेकिन जब दूसरे इमेज की बात करें ना हम, ये वाला, ये, तो इसमें शायद वो इतना जूम करने वाला मामला नहीं रहा होगा, उसने ओवरऑल देखा होगा कि पैटर्न बना हुआ है, इतना इतना देख लिया होगा, हाँ ठीक दिख रहा है, तो एक्सेप्ट कर ली उसने। ठीक है, अच्छा, अब जिक्र हो रहा था फोटो बॉक्स का। फोटो बॉक्स के हवाले से मैं ये बता दूं कि ये आप दराज से ऑर्डर कर लें, ये छोटा सा बॉक्स होता है, ये सिर्फ 1700 रुपये में पड़ जाएगा आपको विद डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, जो जो देख रहे हैं ना, काइंडली ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, ताकि आपके ठीक। घर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो सब्जी मिर्चें आप लाते हैं बाहर से, उसको एक बार इस बॉक्स में रख के जब आप मोबाइल से फोटो बनाएंगे ना, तो जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। आपकी वही फोटो में जान आ जाती है, आपको खुद यकीन नहीं आएगा यार ये मैंने ही उतारी हुई है फोटो। ठीक है, वही चीज आप बाहर रख के सर। टेबल पे फोटो बनाएंगे तो आपको वो मजा नहीं आएगा, जैसे ही वो चीज आप इसके अंदर रख के फोटो बनाएंगे ना, तो आप खुद जो है ना परेशान हो जाएंगे कि क्या उतर गया है। सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही मुझे। अब आ रही है? सर पहले जो बातें की हैं आपने मुझे कुछ समझ नहीं आई। अच्छा, तो आपने बताना था ना, मैं डिस्टॉर्शन। पता नहीं मैं कहाँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो घर में कोई भी चीजें होती है ना, ये मंगवा ले फोटो बॉक्स। ठीक है, ये छोटा सा फोटो बॉक्स होता है, ये यूएसबी लाइट से चलता है, इसमें लाइटें लगी होती हैं। इसमें आप घर में कोई भी चीज होती है ना, आपके पास कोई सब्जी है छोटी मोटी जो आ सकती है टेबल के ऊपर, वो इसके अंदर रख के आपने फोटोज बनानी है। अच्छा, तो ठीक। अभी रिसेंटली, सर। जी जी, सर प्राइस क्या होंगे इसके? ये 1700 का मिल जाएगा, दराज से मिलता है ये, विद ठीक। डिलीवरी चार्जेस है ये। ठीक है, तो ठीक। ये आप एक बार मंगवा लें, ताकि आप, मोस्टली इमेज जो है वाइट बैकग्राउंड पे भी सेल होते हैं। ठीक है, अच्छा, जी सर। फोटोग्राफी जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं उनके लिए मैं टिप ये दे सकता हूँ, और अभी तक जो प्रैक्टिकली मैंने भी फील किया और स्टूडेंट्स की तरफ से भी जो फीडबैक आ रहा है वो मुझे यही लग रहा है, मोबाइल से जब आप दूर दराज चीज़ों की फोटोज बनाते हैं ना, तो वो रिजेक्ट कर देता है। इस हवाले से करता ठीक। है कि जब फोटो आप, लाइट की कंडीशन अलग है, लाइट की, ये नहीं है कि लाइट भी हो। मैं कोई इमेज देखता हूँ अगर मिल जाए, जो दूर का हो, मोबाइल से उतरा हुआ।
ये वाला कर लेते हैं शायद। अच्छा, ये देखिए अब पत्ते दरख्त इसमें दूर हैं इस इमेज में, ठीक है। ठीक। ये मोबाइल का शॉट है। अब ये भी देखा करें, फोटो किसी ने यूज करनी होती तो वो हमेशा क्वालिटी भी देता है। फोटो की क्वालिटी आम आदमी कैसे देखेगा? जूम करके देखेगा ना, कि फोटो की डेप्थ कितनी आ रही है। मैं जूम कर रहा हूँ तो पिक्सल कहाँ जाके फट रहे हैं। ऐसा ही चेक करते हैं फोटो की क्वालिटी के। कोई और ऐसा कोई डिवाइस है कोई और देखने की? जी जी। बताएं। ठीक। जो लोग डिजाइनर्स हैं या फोटोग्राफर्स हैं, फोटो की क्वालिटी ऐसे ही देखेंगे ना, कि फोटो को जूम करके देखेंगे, या तो उसका वॉल्यूम साइज देखा जाएगा या रेजोल्यूशन देखी जाएगी कि ये कितने उसकी रेजोल्यूशन कितनी है। तो आप डिसाइड करेंगे कि फोटो अच्छी है। तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ, वो तो फोटो को जूम करके देखेगा, हाँ ठीक है, दूर की चीजें। अब उनकी टीम क्या करती होगी? वो मोबाइल में चेक करती होगी बैठ के आपके इमेज? नहीं ना। वो उनके पास हम्म। तो बड़ी बड़ी स्क्रीन हो सकती हैं, पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, वो छोटे छोटे मोबाइल में तो नहीं आपका काम देख रहे होंगे इस तरह से कि हाँ भाई वलीद भाई ने पिक्चर भेजी, बड़ी आला है, अप्रूव कर दो। नहीं, उनके पास तो बड़े बड़े सेटअप्स लगे होंगे, ठीक है। सेटअप्स ठीक भी है। लगे होंगे, उनके पास सॉफ्टवेयर भी अच्छे वाले होंगे, जो शायद फोटोशॉप में कोई गारंटी तो नहीं दे रहा, लेकिन एक बात कर रहे हैं, एक नॉर्मली तो फोटोशॉप यूज हो रहा है या लाइट रूम यूज हो रहा है। तो वो लोग जूम करके भी देखते होंगे, कि थोड़ा सा जूम करके जब देखते होंगे कि जब क्लाइंट चीज यूज करे, अब या ये इमेज यहाँ से फटना शुरू हो गया, मुझे जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इस लाइक नहीं है कि इसको कोई खरीदे या प्रिंटिंग में लेके जाए। अब इस फोटो में क्योंकि जूम करने का जवाब क्यों बन रहा है कि दूर की चीजें दिख रही हैं। मैं इस फोटो को अगर अपने ब्रोशर में जाके यूज करता हूँ, तो मैं एक वक्त एक डेमो दे देता हूँ आपको ना, ये भी चीज खत्म करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि बता दूंगा, करते करते जो है ना चली जाती है बात। फर्ज करें ये मैंने कोई भी एक ब्रोशर बनाया है, ठीक है, और इसके लफ्ज़ों पे ना जाइएगा, बस देखते जाएं, ठीक है। और कुछ भी है। अब इसमें इमेज यूज होना था यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्वायर जगह थी इमेज यूज करने के लिए। हम्म। और इस इमेज में ये अब जगह स्क्वायर है, और इमेज जो क्लाइंट को पसंद आया ना मेरे वाला, वो ये था। कहाँ गया? ये ठीक है। अब मेरा इमेज है लैंडस्केप, लेकिन क्लाइंट ने अब फिट करना है इसको स्क्वायर में। तो क्लाइंट ने फर्ज करें ये खरीद तो लिया, उसको बड़ा अच्छा लगा, वो लाया इधर उसने। जब सॉफ्टवेयर में इमेज आता है ना, और अब इस बॉक्स के अकॉर्डिंग जब वो लगाएगा ना इमेज को, तो जाहिर सी बात है उसको क्रॉप करना पड़ेगा। एग्जैक्ट प्रोपोर्शनली जब फिट करने की कोशिश करेगा तब भी वो फिट नहीं हो रहा, साइडें कट रही हैं इसकी, ठीक है। तो हम्म। अब फर्ज करें इतना पार्ट काटना पड़ गया उसको, इमेज का जो राइट पे दिख रहा है वो कट गया, और अब सिर्फ इतना आ रहा है अंदर। अब इस सूरत में क्या हो गया कि पिक्चर ऑटोमेटिकली जूम हो गई, ठीक है। या ये हो ठीक। सकता है कि क्लाइंट को सिर्फ इतना पार्ट दिखाना था यहाँ से, लाइक ये चीजें, ठीक है। अब ये दिखाने के लिए उस क्लाइंट को अपना इमेज को जूम करना पड़ रहा है, ठीक है, कि मैंने तो फर्ज करें उसको ये हम्म। पार्ट पसंद आया था छोटा सा। अब उसने जब ये लगा के जूम करके देखा, तो वो कहेगा कि ये तो खराब है, ये कौवा बैठा हुआ ना यहाँ पे ये। तो तब जाके ना, क्योंकि क्लाइंट इमेज में बहुत से सीन्स दिख रहे हैं इस वक्त, ये अगर हम वापस हम्म। आए इमेज में, इसमें जूम करने का जवाब बन रहा है, या किसी पार्ट को प्रॉपर लेने का एक जवाब बनता है कि यहाँ से लेना है, यहाँ से। अब दूसरी तरफ आते हैं इसके बरक्स। ये सिर्फ मोबाइल वालों के लिए बात कर रहा हूँ, डीएसएलआर वाले ना करें इस तरह से। डीएसएलआर वाला इमेज तो क्वालिटी वाइज होता है, उसकी क्वालिटी होती है कि अगर इस कव्वे को भी जूम करूंगा ना, तो ये थोड़ा शार्प दिखेगा, ठीक है। डिपेंड करता है, फुल बॉडी क्रॉप सेंसर है कि वो फुल बॉडी है, ठीक है, उस हिसाब से। तो मोबाइल्स वालों के लिए बात कर रहा हूँ कि दूर के शॉट्स फिल वक्त ना लें, आप लें मैक्रो शॉट्स लें, या जो ऑब्जेक्ट आपके करीब हैं, लाइक ये। अब ये दिया पड़ा हुआ है कबर पे, ठीक है। अब बैकग्राउंड फोकस भी दिया ही है इस वक्त, मोमबत्तियां भी नहीं, मतलब वो ब्लर हो गई हैं, सिर्फ मैंने दिए के ऊपर फोकस किया था कि अब ये इमेज एक्सेप्टेबल होगा। और शटरस्टॉक को जो है ना, उनका जो भी चेक कर रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ के वो समझ जाएगा कि ये बंदा सिर्फ
इस फोटो में दिया ही दिखाना चाह रहा था कबर के पास, लेकिन कबर ब्लर होगी, ये हमें डिस्क्रिप्शन में भी बताना पड़ेगा कि बैकग्राउंड ग्रेव इन ब्लर बैकग्राउंड, ठीक है, या बूके बैकग्राउंड इस तरह लिखना पड़ेगा। या शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का कीवर्ड भी होता है, यूज करना पड़ता है, ताकि वो ये ना देखे उनका बंदा के जो है, वैसे तो जो फोटोग्राफर है वो समझ जाता है कि जो चीज़ फोकस में होती है वो समझ आती है, लेकिन साथ आपकी डिस्क्रिप्शन भी पड़ी जाती है कि डिस्क्रिप्शन में क्या आप ये बताना चाह रहे थे कि फोकस कबर पे था, और दिया क्योंकि यहाँ शार्प दिख रहा है और कवर ब्लर है, तो फिर वो आपकी पिक्चर रिजेक्ट कर देगा इस हवाले से, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पिक्चर को अप्रूव करवाने में, इस तरह के सिनेरियोज में, कि आधी इमेज जहाँ पे ब्लर होती है और आधी को फोकस किया होता है, तो उस हिसाब से आपका डिस्क्रिप्शन बड़ा मैटर करता है। अब ये देखें, ठीक। ये इमेज है, अब पत्तियां बिल्कुल करीब है, पीछे की कबर दिखाना मेरा मकसद भी नहीं था, करीब की पत्तियां फोकस में हैं। ये मोबाइल कैमरे से तकरीबन यूं समझ लें बहुत कम फासले पर है ये, ठीक है। हम्म। ये मोबाइल कैमरे से यूं समझ लें बहुत कम फासले पर ही है, तकरीबन 1 फुट भी से भी बहुत कम फासले पर है, ठीक है। तो मैक्रो शॉट्स या क्लोजअप शॉट्स की तरफ जाएं जो लोग मोबाइल से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो तब जो है ना अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लाइट कोशिश करें अच्छी लाइट में काम करें, अंधेरे में जो है या इवनिंग के टाइम ना करें, और कोशिश करें साथ वो जो, अगर इंडोर करनी है तो मैंने आपको बता दिया, फोटो बॉक्स ऑर्डर कर ले, ये 1700 रुपये का मिलेगा आपको, ठीक है। और इसमें रख रख के जो है ना आप ऑब्जेक्ट्स की बनाएं, आपको एडिटिंग भी कम करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड इसमें डिफरेंट बैकग्राउंड साथ आती हैं, ये साथ छोटी छोटी दिख रही होंगी आपको, येलो बैकग्राउंड भी अंदर मिल जाएगी, रेड भी मिलेगी, ग्रीन भी मिलेगी, ब्लू भी आएगी, और ये रोल्स होते हैं एक्चुअली, ये पीछे लग जाते हैं इसी ठीक। बॉक्स के अंदर ना। यानी कि आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, आपको बैकग्राउंड ग्रीन करके देना है तो ग्रीन पीछे लगा दें, तो ये आप यूँ ठीक। समझ लें कि आपका मिनी स्टूडियो आ जाएगा आपका। तो इससे जब फोटो वो भाई ने उतार के भेजी, जिक्र यही हो रहा था जो मैं भाई को पढ़ाने गया था एक, तो उन्होंने हम्म। ये ऑर्डर किया और उनका काम था ट्रकों के हॉर्न सायरन वगैरह इस तरह की चीजें, स्पेयर पार्ट्स का काम था, उन्होंने एक सायरन रख के पहली हम्म। फोटो भेजी और अप्रूव हो गई। तो बहुत खुश हो अच्छा। रहे थे कि, और वो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये भाई ने उतारी, हालांकि वो उनका कोई फोटोग्राफी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि वो भाई ने थोड़े से ये लगाए पैसे, और 1700 रुपये में ख्याल ज्यादा नहीं है, इतना तो किया जा सकता है। अदरवाइज फिर वाइट चार्ट पेपर मिल जाते हैं बाजार से, बच्चों की जो होती है ना स्टेशनरी शॉप से, आप वहां से जी जी सर। जाके जो है ये चार्ट पेपर ले लें, तो उस वो आप बैकग्राउंड पे रख रहे हैं और फिर लाइट ऊपर से कोई लगा लें तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा जी आपका। सर, मैंने जिससे मैंने ऐसे ही बना के आपको सेंड की थी, व्हाइट पेपर के ऊपर रख के ना। सही सही। तो सर उसके बाद मैंने उसको फोटोशॉप में भी की उसकी सेटिंग। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आएगा, जरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो फिर देखें आहिस्ता आहिस्ता, फिर थोड़ा सा चलें। हो जाएगा एक्सपीरियंस। चलें ठीक हो गई। अच्छा, एक चैट में एक आया है, मिस जारा कह रही हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दें। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जो है ना, आप अगर माइक ऑन करके मुझे बता दें किस चीज़ की बतानी, क्योंकि हर पिक्चर की डिस्क्रिप्शन अलग हो जाती है, तो मैं उसका थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। बल्कि एक इमेज अपलोड करने का डेमो कर ही लेते हैं, कि कर लिया जाए कि नहीं। बोले माइक ऑन करें सब लोग। जी सर, कर लें वो फोटोशॉप में सेटिंग करके। जी, कोई मैं देखना कोई इमेज मिल जाए अच्छा सा, तो कोकोनट पे कर लेते हैं इस बार। तो मोबाइल वालों के लिए जो टिप है ना वो यही है, ये मेरे पास भी फोटो बॉक्स है, ये मैंने चाइना से मंगवाया था, ये बड़े साइज का है, ये तकरीबन 3 फुट का फोटो बॉक्स है, इसमें बड़े ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो मैं इसमें करता हूँ, ठीक है।
अच्छा, होता ये है कि मोस्टली लोग ना वाइट बैकग्राउंड पे भी फोटोज को पसंद करते हैं। अगर आप यहाँ जाके कोई भी ऑब्जेक्ट सर्च करते हैं ना, लाइक वॉच, ठीक है, तो आपको कुछ ड्रामेटिक शॉट्स भी मिलेंगे इस तरह के। ये लाइफ एड भी मिलेगी, ठीक है, लाइफस्टाइल वाले शॉट्स कहते हैं इसको, जिसमें ह्यूमन एलिमेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, अब ये यही रखेंगे, वाइट बैकग्राउंड पे है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव स्पेस क्या होती है, उसको भी मद्देनजर रखा करें आप लोग हैं। फोटोज उतारते वक्त आपने एक अपनी फोटो में नेगेटिव स्पेस देनी होती है, वो आपको भी नजर आना शुरू हो जाएगी। नेगेटिव स्पेस वो होती है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके अलावा एक ऐसी स्पेस भी दें डिजाइन अपनी फोटो के अंदर या डिजाइन के अंदर, कि वहां पे क्लाइंट खुद भी कुछ लिख सके। अब ये हाथ है, इसको मैं, अगर फर्ज करें एक ये इमेज है, ये ओपन करते हैं और इसकी निस्बत एक इमेज ओपन करते हैं दूसरा, ये, ठीक है। ये दो इमेज हैं आपके सामने, ठीक है। मैं ये नेगेटिव स्पेस को कवर करता हूँ, फिर हम डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। मुझे याद करा दीजिएगा, मैं खुद भूल जाता हूँ अक्सर बनाते बनाते। एक ये इमेज लिया हमने और एक ये इमेज लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी सोचा करें कि क्लाइंट ने आपकी पिक्चर क्यों लेनी है और वो इस्तेमाल करेगा तो क्या करेगा। लाइक अब इस लड़की का हाथ और 3 घड़ियों के साथ फोटो लेके कोई डायरेक्ट तो नहीं बेचना शुरू कर देगा ना। इसका यूज कहाँ करता है वो, ये सवाल आपके जहन में होना चाहिए। पूरी माशाल्लाह सब लोग हैं, कर रहे काम शाम, नेट को जानते हैं। जब आप खुद ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं या किसी भी कंपनी का कोई ब्रोशर देखते हैं, तो उसमें आपको ब्रोशर में क्या नजर आता है, कोई तस्वीर तो होती होगी ना। कोई भी चीज का अगर आप उठा के देख लें ब्रोशर या कोई चीज, होता क्या है। अब मैं दो किस्म के, मेरे दो इमेज ले लिए मैंने, ठीक है। एक में नेगेटिव स्पेस है, ये पिंक वाले में लेफ्ट पे भी है राइट पे भी है। अब इस स्पेस में क्लाइंट क्या कर सकता है, वो अपनी कंपनी का यहाँ पे कोई लोगो लगा सकता है इस साइड पे, ठीक है। यानी कि उसको एक बनी बनाई स्पेस मिल गई अपना कंपनी का लोगो लगाने के लिए, इस तरफ अपना लोगो लगा दिया उसने, ठीक है। और जब हम दूसरी तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ क्लाइंट अपने से मुतल्लिक कुछ भी डिटेल यहाँ देख दे सकता है। डिटेल्स में कुछ भी हो सकती है, मैं जस्ट वैसे ही एक दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बताने के लिए कि एक हमें नेगेटिव स्पेस वो होती है जो आपके, पॉजिटिव स्पेस वो है जो सब्जेक्ट ने कवर की होती है, नेगेटिव स्पेस वो होती है जो एक खाली जगह दी जाती है। अब जो लोग डिजाइनर्स हैं वो तो प्लेन बैकग्राउंड को इनहेंस कर लेते हैं फोटोशॉप में, राइट साइड या लेफ्ट साइड पर निकाल लेते हैं। लेकिन जो नॉन डिजाइनर है ना, उनके लिए आसानी हो जाती है, वो जस्ट एक इमेज डाउनलोड करेगा और यहाँ पे अपना लोगो खुद से पेस्ट कर लेगा, यहाँ अपनी डिटेल्स लिख लेगा और इसको एज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लगा लेगा या स्टेटस पे लगा लेगा, जो भी इसका यूजेज होगा वहां पे वो कर सकता है। अब दूसरा इमेज की तरफ आ जाते हैं, है तो ये भी इमेज, ठीक है, लेकिन इसमें नेगेटिव स्पेस नहीं है लिखने के लिए। लाइक लोगो, अगर कोई कंपनी अपना यहाँ लगाती भी है पीएनजी लोगो, तो वो मर्ज हो जाएगा बैकग्राउंड में, या इस तरफ लगाती है तो ऐसे इमेज में लोगो लगाने के लिए जो है ना, यानी कि सॉरी मैंने वो डिलीट कर दिया। ऐसे इमेज में लोगो लगाने के लिए हमें पीछे एलिमेंट्स यूज करने पड़ते हैं इस तरह से, यानी कि पीछे एक बैकग्राउंड खुद से देनी पड़ती है, ऊपर फिर लोगो लगाया जाता है। इसको यूं कह लें, नेगेटिव स्पेस है तो सही, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं लगती, चीज एक जेन्युइन नहीं लगती। अच्छा, तो और जब दूसरी डिटेल्स भी लिखनी होंगी तो जाहिर सी बात है, उसको देने के लिए भी हमें पीछे बैकग्राउंड पे कुछ बॉर्डर ऐड करनी पड़ती है, कुछ इस तरह से ऐड करना पड़ता है। तो ये हो गया दो तरीके का। और तीसरा कोशिश करते हैं, निकाल लेते हैं कोई एक ऐसा इमेज आ ही जाए जिसमें बिल्कुल स्पेस ना हो, ठीक है। ये इसमें है नेगेटिव स्पेस, राइट पे दिख रही है, इसमें लेफ्ट पे दिख रही है, और इसमें तकरीबन नहीं है, और इसमें हल्की सी है,
या ये ले लेते हैं, ये इस इमेज में ना नेगेटिव स्पेस नहीं है, मतलब हम इसको प्रॉपरली नहीं यूज कर सकते, ठीक है, इस पर्पस के लिए। तो इस चीज का ख्याल रखना है जब भी आपने फोटो उतारते वक्त फ्रेम बनाना है ना, तो फ्रेम बनाने का जो आपका अंदाज ये होना चाहिए कि लेफ्ट इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है अपनी जो नेगेटिव स्पेस है ना इस तरफ, इतना पार्ट लाजमी खाली छोड़ दिया करें लेफ्ट साइड पे। लाइक अब वही खजूरों के पत्ते जो आपने ये फूलों की तस्वीर उतारी है, जो लोग अरबी या राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं वो लेफ्ट पे स्पेस पसंद करते हैं। अब क्योंकि मेजोरिटी इंग्लिश वाली है तो हमें कोशिश यही रखनी चाहिए नेगेटिव स्पेस आपकी इस तरफ हो। यानी कि अगर यही बंदा अगर फोटो उतारते वक्त घड़ी थोड़ी सी फ्रेम में इस तरफ ले आता, तो इधर एक नेगेटिव स्पेस बन जाती जहाँ पे क्लाइंट अपना कोई भी चीज़ यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ मेरे ख्याल समझ आई होगी आपको, नेगेटिव स्पेस क्यों ज़रूरी होती है। जबकि यहाँ पे थी इतनी इतनी स्पेस, तो हमने उसमें अपना लोगो मैनेज कर लिया। राइट पे भी थी, दोनों तरफ दे दें, बाजू औक़ात ये स्पेस टॉप की तरफ दे दी जाती है, ऊपर की तरफ, और बाजू औक़ात नीचे की तरफ दे दी जाती है, वो इमेज टू इमेज वेरी करता है। जैसे अब ये है, इसमें लेफ्ट पर है और इसमें भी लेफ्ट पर है, ठीक है। मोस्टली लोग इंग्लिश वाले ही देखते हैं, इधर भी लेफ्ट पे ही दी हुई है स्पेस, और यहाँ पे टॉप पे दी हुई है लेकिन वो ब्लर है इतनी, वो हर इमेज की अलग होगी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे दी हुई है। तो ये चीज़ आपने नेक्स्ट टाइम से अपनी फोटोज में मैनेज करना है कि नेगेटिव स्पेस भी लाजमी देनी है, क्योंकि क्योंकि डायरेक्ट आपकी इमेज कोई यूज़ करके वॉलपेपर तो लगाएगा नहीं ना उसका अपने मोबाइल पे, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको एक नेगेटिव स्पेस भी चाहिए होगी अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, अपना कुछ लोगो लगाने के लिए, ठीक है। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा सोचा करें। इसमें देखें नेगेटिव स्पेस ऊपर की तरफ है, या आप नीचे भी दे सकते हैं, इसमें भी ऊपर की तरफ है। ये इमेज है, इसमें नेगेटिव स्पेस है ऊपर, यहाँ कंपनी अपना नाम लिख सकती है। बॉटम पे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई मोबाइल नंबर वगैरह देना हो तो वो दिया जा सकता है। तो ये चीज़ है नेगेटिव स्पेस, हमने ये भी आज कवर कर लिया टॉपिक। अच्छा, अब हम चल रहे थे डिज़ाइन बना के डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो हमने सिलेक्ट किया था कोकोनट, और कोकोनट की मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, एक सेकेंड। सब लोग जाग रहे हैं ना, कोई बोर तो नहीं हो गया? अच्छा, मैंने जस्ट अभी रफ सा ही काट लिया, लेकिन आप लोगों ने थोड़ी तरतीब से काटना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, इसको मैं इसका एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ हो गई। अब इसका मैंने किया क्या, इसकी बैकग्राउंड को क्रॉप कर दिया है और इसको उठा के मैं लेकर आ रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से ही बना रहा हूँ, आपने जो है ना उसको फॉलो नहीं करना। तो ये मैंने जस्ट एक कोकोनट बैकग्राउंड से बना लिया है। इसको हम ऐसा करते हैं सेव जेपीजी। सेव हो गया। और अब हम आते हैं अपने कंट्रीब्यूटर साइट पे। अच्छा, डैशबोर्ड पे जो है ना, आपको ये ऐड का बटन नज़र आ रहा होता है, ठीक है।
अच्छा, इनका एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, $250 जीतने हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शटर स्टॉक में भी चल रहा है इनका। 10 मिनट बाद सेशन फिर ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास टाइमर चल गया। वो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको। अच्छा, करना ये है कि आपने अपना शॉट खुद का भी दे सकते हैं या किसी का भी, ठीक है। उसमें कैमरे को फेस करता हुआ चेहरा ना हो, लाइक लाइफ स्टाइल के ऊपर हो। इस तरह से जैसे ये दो भाई आपस में जो है पंजा लड़ा रहे हैं शायद, तो इस तरह का कोई यूनिक शॉट दे सकते हैं। पिक्चर आपने कहाँ सबमिट करनी है, इधर ही करनी है जहाँ हम करने जा रहे हैं अभी, ठीक है, अपने अकाउंट पे। और कीवर्ड्स में जस्ट ये टैग यूज करना है, यूनिक एस सेल्फ का, ठीक है। ये यूनिक एस सेल्फ या यूनिक सेल्फ कह लें इसको, जो भी है। ये टैग आपने कीवर्ड में यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक उनका जो जज वगैरह जो विनर अनाउंस करेंगे तो उसके कंट्रीब्यूटर अकाउंट में वो $250 ऐड कर देंगे अगर वो जीतेगा तो, ठीक है। तो ये आप इसमें कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, ये सबके लिए ही है तो। अच्छा, ऐड पे क्लिक करके अपलोड मीडिया। अपलोड मीडिया के बाद ये स्क्रीन आती है, वो कहते हैं सिलेक्ट करें यहाँ से। यहाँ से आप एक फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है ना, यहाँ पे हमने पिक्चर सेव की थी, कोकोनट, और ये वाली थी बैकग्राउंड जो भी हमने बनाई है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, डिस्क्रिप्शन डिफरेंट भी हो सकती है, लाइक अभी तो मैं जो वही डिस्क्रिप्शन दूंगा, पिछले हफ्ते भी वही सेशन में वही दी थी। तो मेरे पास कोई इमेज नहीं है कोई सीनरी की पड़ी हो। हम्म, तो मुझे ये जगह पता नहीं कौन सी है, मैं कभी गया नहीं नॉर्दर्न एरियाज में। जाइए देख लेते हैं। फर्ज करें ये इमेज है, आज हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको अपलोड नहीं कर रहा, वैसे मैं देख के बताता हूँ कि इसका अगर डिस्क्रिप्शन लिखा जाए तो क्या होगा। देखें, पिक्चर में देखा करें क्या नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। फोटो में क्या चीज़ दिख रही है आपको। नंबर वन तो वो लोकेशन कहाँ पर है, आप क्या दिखाना चाह रहे थे पिक्चर में, पिक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इसमें देखा जाए तो पीछे से शुरुआत करते हैं तो पीछे हमें कुछ पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ से ढके हुए, उसके आगे कुछ ग्रीन पहाड़ हैं, फिर कोन्स के दरख्त हैं बड़े बड़े। उसके आगे मैदानी इलाका है जिसमें कुछ लकड़ियों के कुछ वो लगे हुए हैं। फिर उसके आगे हमें घोड़े पे सवार एक लड़का दिख रहा है, और उस जिस किनारे के आगे खड़ा है वो मेरे ख्याल थोड़ा सा कोई वो झील का किनारा है जिसमें अक्स नजर आ रहा है पहाड़ों का। इस पूरे इमेज को आपने जो है ना, चाहे तो पूरा डिस्क्राइब करते हैं, चाहे तो आप सिर्फ लोकेशन देख के सिर्फ एक ये भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तानी फलां जगह सीनरी, गुड सीनरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगे तो डिफरेंट कीवर्ड्स को आप हिट कर रहे होंगे तो आपकी पिक्चर अच्छी रैंक भी हो जाती है। अब ये जगह पता नहीं कोई सी भी हो सकती है, अब मैं फर्ज करें कि ये एक है, क्या कह लें, वो कागान नारान कह सकते हैं हम, वही इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि ब्यूटीफुल साइट ऑफ कागान। ऐसा ये होगा नहीं कागान नारायण, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं मेरे जहन में भी यही आ रहा है तो उसको ये ना सोचिएगा, क्योंकि मैं कभी नहीं गया नॉर्दर्न एरियाज में तो मुझे नहीं पता वहाँ का। इन फ्यूचर जाऊंगा तो पता चल जाएगा। कागान, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे कि मेजेस्टिक स्नो माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड, tall trees and grass fields in the foreground.
और ये हॉर्समैन कह देते हैं उसको, चरवाहा है जो भी है। एक मिनट है। हॉर्समैन इज स्टैंडिंग beside the lake। मेरे ख्याल इतना काफ़ी है। अच्छा, अब ये तो डिस्क्रिप्शन हो जाती है नॉर्मली उन लोगों के लिए कि जो कमर्शियली सबमिशन करवा रहे हैं। ठीक है, लाइक आपने जस्ट सीन में जो दिख रहा होता है वही बयान करना होता है। अब वो लोग जो लोग एडिटोरियल सबमिशन करवाते हैं, लाइक वो मैं समझा देता हूँ एडिटोरियल कब होती है। एडिटोरियल सबमिशन तब होगी कि जब आपकी पिक्चर में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा कंपनी का लोगो आ गया है कि जिसको आपके पास कॉपीराइट्स नहीं है उसको सेल करने के, तो आप उस सूरत में उसको करेंगे, मतलब एडिटोरियल। फर्ज करें अब ये तो कोकोनट है, कोकोनट तो कुदरती चीज़ है, इसमें किसी कंपनी का नाम नहीं है, किसी इंसान का चेहरा नहीं है, तो हम इसको कमर्शियली सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जब बात करेंगे वो उस इमेज की, वो जो शख्स खड़ा था किनारे पे, कहाँ गया, तो वो इमेज ही गुम हो गई हो, तो जो भी था वो इमेज, तो अब वो इमेज में क्योंकि इंसान है बीच में, तो हम उसको कमर्शियली सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसको एडिटोरियल करेंगे, लाइक यहाँ से कमर्शियल की जगह हम एडिटोरियल कर देंगे। और एडिटोरियल करते वक्त हमने जस्ट क्या करना है, अपने टाइटल के साथ जो हमने डिस्क्रिप्शन दी है, डिस्क्रिप्शन के साथ हमने सिर्फ 5 चीज़ें ऐड करनी होती हैं। वो ये बता रहा है सिटी, कंट्री, मंथ, डे और ईयर। ये 5 चीज़ें हमने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी होती हैं। लाइक सिटी वो फर्ज करें मरी था, कंट्री पाकिस्तान था, उसके बाद हमने वो मंथ, डेट और ईयर बताना होता है जिस दिन वो पिक्चर उतारी गई होती है। फर्ज करें वो आज उतारी थी, तो आज का हम लिख देंगे 11 मार्च 2023। ठीक है, जब इतना पार्ट हमने एडिटोरियल के लिए सबमिट करवाना होता है साथ। ठीक है, ये शायद समझ आ गई होगी आप सबको एडिटोरियल और कमर्शियल के टाइटल में क्या फ़र्क होता है। जो लोग मोबाइल से कर रहे होते हैं वो अक्सर एडिटोरियल की ऑप्शन को ऑन करके सबमिट कर देते हैं, और रिजेक्शन क्या आती है कि योर डिस्क्रिप्शन वाज नॉट एडिटोरियल। कि जाहिर सी बात है, आपने तो उसको यही बताया ना कि एडिटोरियल की ऑप्शन ऑन करके कि मेरी इमेज में कोई कंपनी के कॉपीराइट चीज़ थी या इंसानी चेहरा था। उनको तो यही लगेगा कि इस बंदे ने एडिटोरियल की ऑप्शन ऑन की है, इट मीन्स के ये, तो अब ऑन की है तो डिस्क्रिप्शन में वो ये 5 चीज़ें भी तो ऐड करनी पड़ेंगी ना, उस जगह का नाम, मुल्क का नाम और उस तस्वीर उतारने वाली तारीख क्या है, ये ऐड करेंगे तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं कमर्शियली सबमिशन है, तो यहाँ पे आपने वो टाइटल दे देना है। अब मैं यहाँ दे देता हूँ ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज में हमने 2 कैटेगरीज बतानी होती हैं, पहली कंपलसरी है, दूसरी ऑप्शनल है। पहली फूड एंड ड्रिंक लगा देते हैं, दूसरी नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, लेकिन अगर दे देंगे तो अच्छी बात है। और दूसरी भी हम दे देंगे, फूड एंड ड्रिंक ही है, या बैकग्राउंड की दे देते हैं कि एज हम बैकग्राउंड टेक्सचर बनाया हमने। लोकेशन भी ऑप्शनल है, ना दें तो मसला नहीं है, लेकिन दे दें तो चलें, अच्छी बात है। लाहौर मैंने दे दी। उसके बाद ये मोर ऑप्शंस नहीं छेड़नी आपने, ये इसमें मेच्योर कंटेंट होगा, एडल्ट कंटेंट होगा तो हम ऑन कर देंगे, यहाँ से टिक कर देंगे। अभी नहीं है तो छोड़ देंगे। रिलीजेस में हमें अगर हमारी पिक्चर में कोई ऐसी चीज़ दिख रही थी, लाइक कंपनी का लोगो था या कोई ह्यूमन फेस था, तो हमें कमर्शियल सबमिशन में ये रिलीज जमा करवाना पड़ता है। एक इजाज़तनामा होता है, ये हम जमा करवा देते हैं। इसका मैं पिछले लेक्चर्स में काफ़ी मरतबा जिक्र कर चुका हूँ, अभी इसको नहीं छेड़ते। अच्छा, सेशन फिर ख़त्म होने लगा है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी लिंक के साथ जो लिंक आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम ये कीवर्ड्स
करते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, कीवर्ड्स ऐड करने का नेक्स्ट में कर लेते हैं क्योंकि ये खत्म हो रहा है। अच्छा, कीवर्ड्स पे बात हो रही थी। कीवर्ड्स जो है इसके बाद रिलीज के बाद हम कीवर्ड्स देते हैं। कीवर्ड्स लाइक हैशटैग्स हैं आपके, और मिनिमम वो कहते हैं कि कम से कम हम 7 कीवर्ड्स भी चल सकते हैं, बट 7 पे नहीं रहना, यही आपकी फाइल की SEO है। ठीक है, आप जितने अच्छे कीवर्ड्स दे देंगे यूनिक, और जितने ज़्यादा दे देंगे उस हिसाब से आपकी फाइल लोगों की सर्च में ज़्यादा आएगी। दोनों चीज़ें देखें, कंटेंट भी इस लाइक हो कि कीवर्ड तो दे दिए, कंटेंट अच्छा नहीं है तो फ़ायदा नहीं है रैंक करवाने का, ठीक है। तो कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका ये डिस्क्रिप्टिव जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो हो, और कीवर्ड्स भी आपके अच्छे हों और डिफरेंट भी हों। मोबाइल से सबमिशन करते वक्त जो कीवर्ड्स का एक एरर आता है रिडंडेंट के नाम से, इस तरह से एक एरर आता है कि वो इसलिए आता है कि आप एक जैसे वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। लाइक ये पैटर्न है, अब मैं पैटर्न का लफ्ज़ बार बार यूज़ करूँ कि डिसेंट पैटर्न, सोफिस्टिकेटेड पैटर्न, मिनिमल पैटर्न, ब्राउन पैटर्न, कोकोनट पैटर्न, अब ये पहला वर्ड तो चेंज हो रहा है लेकिन पीछे वो पैटर्न तो बार बार आ रहा है, तो इस वजह से ही वो फिर आपकी वो रिजेक्ट कर देता है कि आपने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया या मिसलीड किया। उनके लिए ऐसा वो वर्ड यूज़ करते हैं कि उसको स्पैमिंग में डाल देते हैं कि एक जैसे वर्ड ही डाली जा रहे हैं। तो कोशिश करें, आपके पास नहीं हो रहा तो अल्फाज कहीं से सर्च कर लिया करें। अदरवाइज एक वेबसाइट है mykeywordr.com। वैसे तो आपने इधर से ही कीवर्ड लेने हैं, आप, मैं सजेस्ट नहीं करता कि बाहर से लें जाके, ठीक है, क्योंकि मोबाइल पे ये कीवर्ड टूल ओपन नहीं होता। ये जो इनका कीवर्ड टूल है ये अपना, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, मोबाइल से साइट पे जाएं और यहाँ पे आप जाके लिख सकते हैं कोकोनट पैटर्न ऑन वाइट बैकग्राउंड। तो ये क्या करता है, आपके लफ्ज को पकड़ के उस जैसे कीवर्ड्स निकाल देता है कि लोग इस तरह के कीवर्ड्स भी ले सकते हैं। यहाँ से आप कीवर्ड्स को सिंपल एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड कीवर्ड्स, तो ये आगे जाके एक पैराग्राफ में खुद ही वो टाइप करके दे देगा। इनको सिलेक्ट करके आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेंगे और वहाँ जाके अपने पेस्ट कर दीजिएगा। अगर मोबाइल से कर रहे हैं और आपके पास कीवर्ड नहीं है, अव्वल तो अपने दिमाग से कीवर्ड लिखने चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं क्योंकि अब कंप्यूटर पे हूँ तो मैं क्या करूँगा, कुछ कीवर्ड्स खुद भी लिखूंगा। कोकोनट पैटर्न ऑन प्लेन, प्लेन लिखना था, ठीक है। और पैटर्न, ठीक है। कुछ खुद भी लिख लें, कुछ ये भी सजेस्ट कर रहा होता है आपको कि ये बता रहा है कि आपकी इमेज को रीड करके बताता है कि ये पैटर्न दिख रहा है, उसको एक बैकग्राउंड भी दिख रही है। जो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, मतलब कि समझ आ रही है, उसको क्लिक करते जाए, वो ऐड होती जाती है ऊपर। पैटर्न है, बैकग्राउंड है, एक डिज़ाइन भी बन गया है, एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं, इसमें राउंड शेप भी है, डेकोरेशन भी की है, और टेक्सचर भी है, शेप है, आर्ट कह लें, बैकड्रॉप है, वाइट भी है इसमें, वॉलपेपर कर लें तो ठीक है, सर्कल है, सिंपल, ज्योमेट्रिक। बस इतने तो मुझे रेलेवेंट लग रहे थे, 18, और बाकी 50 करने हैं। तो ये फिर कीवर्ड टूल हम ओपन कर लेंगे नीचे से, फाइंड मोर कीवर्ड्स, इस पे क्लिक करेंगे तो अब उसने क्या किया, उसके एआई ने हमारा थंबनेल पकड़ के अपनी शटरस्टॉक की पूरी लाइब्रेरी में से सर्च किया कि मेरे जैसे इमेज किसी के हैं, तो उसने सामने ला के रख दी है। तो अब ये ऑब्वियसली कोकोनट जैसा जो मैंने एक चीज़ बनाई है अभी, वो जाहिर सी बात है पहले किसी ने नहीं बनाई हुई। तो अब जो उसने सर्च किए हैं वो तो सिर्फ एक हमारे पास डिज़ाइन आ रहे हैं जो राउंड में बने हुए हैं। इनमें से कोई कोकोनट मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा, पत्थर तो दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे खुद से सर्च कर लेते हैं
वेक्टर नहीं, फोटो और कोकोनट पैटर्न। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सर्च चाहिए ना, तो है तो वो डिफरेंट तब भी, लेकिन अब मतलब की आई है क्योंकि हमने पिक्चर्स में से कीवर्ड निकालने हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई से 3 रिजल्ट्स में से इमेज सिलेक्ट करें तो आपको कीवर्ड्स नजर आ जाएंगे। और तो अब ये क्योंकि कोकोनट का एक पैटर्न बना हुआ है, हम इसको क्लिक करते हैं 1, एक ये पैटर्न बना हुआ है 2, एक इसको कर लेते हैं, और एक और कोई और उठा लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, या ये ले ले या ये। जैसे ही 3 सिलेक्ट किए तो आपके सामने देख लें राइट साइड पे काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स आ गए हैं। तो मेरे ख्याल 50 करने के लिए काफ़ी होंगे। तो इसको एक एक करके हम ऐड करना शुरू करते हैं। फ्रेश भी है, हेल्दी, ट्रॉपिकल फूड। अच्छा, ये वही कीवर्ड्स आपको यहाँ शो करता है जो आपके राइट साइड पे आपने ऐड नहीं किए होते पहले। ठीक है, तो ये ना घबराया करें, यहाँ से कीवर्ड बेशक अन्यवा कह सकते हैं, उठा लिया करें, क्योंकि राइट साइड पे जो आप ऐड कर चुके होते हैं ये उससे अलग ही दिखाता है हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसा कीवर्ड आ गया वो ऐड ही नहीं हो रहा, टू एक जैसे तो नहीं ऐड होंगे ना। तो आपने पाम कर लिया, कोको, टॉप व्यू कर लेते हैं, और नेचर है, न्यूट्रिशन है, कोकोनट है, समर, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, मिनिमल कह लें, नट है, ट्रेंडी, क्लोजअप भी है, अबव, ट्रेंड, ऑर्गेनिक भी है, राइप, मिनिमलिज्म है, राइट, पॉप, कॉकटेल, और कोकोनट ट्री, इसके अलावा बोटेनिकल भी है, ब्यूटी, स्वीट, वेजिटेरियन, ट्रॉपिक है, डाइट भी है, और लाइक ये ऐसे रेलेवेंट कीवर्ड्स भी ले रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ बैकग्राउंड से रिलेटेड लोग भी सर्च कर रहे होंगे, ऐसे लोग भी सर्च कर सकते हैं जो फूड रेसिपीज़ के हवाले से हैं। तो हमने कुछ ऐसे कीवर्ड भी डाल दिए हैं जैसे डाइट है, और वेजिटेरियन है, कॉकटेल है, कि जो लोग दूसरी फील्ड से भी सर्च कर रहे होंगे तो उनकी सर्च में भी आ जाएगा। ठीक है, और ब्राउन। ठीक है, ये 50 हो गए। तो अब कीवर्ड टूल बंद करेंगे, यहाँ से वापस आ जाएंगे अपने इमेज पे, और ये आपको दिख रहा होगा कि अब फाइल के ऊपर भी ब्लू टिक आ गया है। इट मीन्स कि ये ठीक है। अच्छा, कैम एक चीज़ हमने ऊपर छोड़ दी थी, ये फोटो इमेज टाइप। इमेज टाइप इलस्ट्रेशन कब करनी होती है और फोटो कब करनी होती है? फोटो तब करेंगे जब कैमरे की प्रोडक्शन होगी, आप जो जिस इमेज को दे रहे हैं वो कैमरे का बना हुआ है। लाइक अब कोकोनट है, ये कैमरे से ही मैंने पिक्चर लिया ना, हाथ से तो नहीं बनाया या कंप्यूटर से तो नहीं डिजाइन किया। हाँ, मैंने इस इमेज को यूज करके एडिट करके मैंने एक पैटर्न जरूर बनाया, लेकिन कोकोनट तो कोकोनट ही है ना, कोकोनट की प्रॉपर्टी तो नहीं चेंज हो गई, वो वही है, फोटो ही रहेगी। ठीक है, अगर इसमें मैं कोई वेक्टर एलिमेंट ऐड करता, कोई पूल अपनी तरफ से वेक्टर ऐड कर लेता या कोई कार्टून लगा देता या कुछ, तो फिर ये इलस्ट्रेशन में चला जाता कि अब इसमें एडिशन हो गई है। तो अभी क्योंकि इमेज का इमेज ही है, उसी को ही हमने रिपीट किया, तो फोटो ही रहेगी। टाइटल भी हमने दे दिया, कैटेग लोकेशन भी हमने बता दी, और लोकेशन क्या कह रहा है, सर्च तो की है। ठीक है, कीवर्ड भी 50 कर दिए। अब हम इसको करेंगे सबमिट। ठीक है, बस ये इतना सा अमल होता है सबमिशन का। ये फाइल आपकी यहाँ से सबमिट हो जाती है और चली जाती है पेंडिंग में। पेंडिंग में वो एक अक्सर मुझसे यही पूछ रहे होते हैं कि पेंडिंग में चली गई अब क्या करें। लेकिन इसके बाद आपने रुकना नहीं है। एक फाइल भेज के आपने कोई वैसे बड़ा तीर नहीं मारा, आपने काम मजीद करना है। अब ये फाइल चली गई है, अब छोड़ दें इसको, अगले पे फोकस करें, अगला काम करें। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें देखें और चीज़ों को एक्सप्लोर करें, फोटोज पे काम करें। ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपने 10 तस्वीरें देने के बाद सो जाना है कि जी अब यही कमा के देंगी। नहीं, देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ मेहनत करते रहें तो ही कुछ मिलेगा। या हलाल रोजी खानी है तो ही मेहनत ही करें। ठीक है, तो वो फिर यही है कि डिफरेंट चीज़ें तलाश करें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखें। हर उस चीज़ की फ़ोटो बनाई जा सकती है जो आपकी आंखों से दिख रही है, लेकिन एक फोटोग्राफर जब उस काम को निभाता है तो उसमें जान डाल देता है। वो खाली दीवार की या इस पेन की भी तस्वीर बनाएगा ना, तो वो इतनी क्रिएटिव एंगल से बना के देगा कि वो बिक सकती है। ठीक है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन यही काम एक आम आदमी को दे दो ना पेन की फोटो बनाने के लिए, तो वो यूँ समझ ले कि दिल नहीं कर रहा होगा उस फोटो को देखने का, क्योंकि वो उसी नज़र से ही देख रहा होता है। लेकिन जो फोटोग्राफर होता है उसमें ये एबिलिटी होती है, जो अच्छा क्रिएटिव फोटोग्राफर होता है, हर कैमरा लेने वाला फोटोग्राफर नहीं होता,
ये बात भी याद रख लें। तो ये एक फोटोग्राफी का एक पूरा एक प्रोसेस होता है, उसको समझ लें तो उस हिसाब से जो है ना फिर, और जिसको सीखना होता है वो सीख लेता है। यूट्यूब पे तो बहुत से लेक्चर हैं। मैंने फोटोग्राफी किसी के पास जाके नहीं सीखी थी, मैंने भी ऑनलाइन ही सीखी है। कुछ गोरों से सीखी, कुछ अपने पाकिस्तानियों से सीखी, ठीक है, ऑनलाइन। और कई फोटो वॉक्स में जाके हिस्सा लेना पड़ा, जा जाके हमने लोगों के साथ मतलब दिन गुजारे हैं, टाइम स्पेंड किए हैं अपने शौक के लिए, तो तब जाके सीखी है। तो हर मोबाइल से लिया हुआ शॉट फोटो बनाने वाला या हर कैमरा यूजर फोटोग्राफर नहीं होता, ये बात समझ लें, ठीक है। इसके पीछे एक मेहनत होती है, फोटो देखना होता है कि कैसे कैप्चर की जा रही है, बहुत सी चीज़ें होती है। एक्सपोजर चेक करना होता है, शार्पनेस, फोकस है नहीं है, पिक्चर में कहाँ पे नेगेटिव स्पेस लगानी थी, कहाँ देनी थी नहीं देनी थी, बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। तो उसको भी आज मैंने कोशिश की थी नेगेटिव स्पेस के वाले से। अब कोशिश करें आप अपना जब भी फोटो बनाएं उसमें नेगेटिव स्पेस देने की कोशिश किया करें। सीनरीज में तो मिल जाती है हमें, टॉप पे आसमान पे मिल गई, नीचे पानी पे मिल गई, ठीक है। बाजू का क्लाउड्स, आसमान भी जो है हमें नेगेटिव स्पेस अच्छी दे देता है, ठीक है। लेकिन जब आपने बात करनी है, आप जो सब्जियों की बना रहे हैं, वेजिटेबल्स की बना रहे हैं, मैं वो भी एक मिसाल दे देता हूँ। ये देखें, अब यही वेजिटेबल है, ये तो शॉर्ट चलें, कोई अगर यूज़ करेगा भी तो एज अ फुल कर लेगा किसी ब्रोशर में लगाने के लिए, ठीक है। जैसे हम एक बना ही रहे थे ब्रोशर, ये तो यहाँ पे लग सकता है। लेकिन एक इमेज ये भी मुझे दिख रहा है कि इसमें इसने लेफ्ट साइड पे बहुत बड़ी नेगेटिव स्पेस दी है, और ये सेकंड पे रैंक कर रहा है। इसीलिए कर रहा है कि उस बनाने वाले को पता था कि मैंने जो लेफ्ट पे स्पेस दी है गलती से नहीं दी। यहाँ पे जो बंदा इस इमेज को यूज करेगा वो अपना डाटा लिख सकता है, अपना कोई भी सब्जी का कोई ब्रांड है, या कोई भी, मैं सब्जी का ऑनलाइन काम शुरू करता हूँ, तो मैं जब बैनर बनाऊंगा, बैनर के लिए मुझे इस तरह की फोटो बनाने में हो सकता है महीना भी लग जाए, 10 दिन लग जाए, मैं इस तरह का शॉट नहीं दे सकूंगा। तो मैं इस तरह का इमेज यहाँ से डाउनलोड करूंगा, और लेफ्ट साइड पे मुझे ऑलरेडी एक स्पेस मिली हुई है, मैं यहाँ पे अपना कंपनी का लोगो ऐड कर सकता हूँ, अपना अपना फ़ोन नंबर लिख सकता हूँ, अपना इंस्टाग्राम का एड्रेस दे सकता हूँ। इस इसलिए इस नज़रिए से भी देखा करें कि जब आप फोटो बना रहे हैं तो ये चीज़ें भी लोग लिखते हैं। इन्होंने राइट पे दी हुई है। अब जो लोग फोटोशॉप यूज़र हैं वो क्या कर सकते हैं, जो अरबी, जो लोग लिखना चाहते हैं वो लेफ्ट साइड पे अपना लिखेंगे अरबी में। लेकिन यही इमेज फोटोशॉप में फ्लिप भी हो जाती है, लेफ्ट को राइट पे करना और लेफ्ट राइट को लेफ्ट पे करना हो तो वो इजीली हो जाता है। तो ये नेगेटिव स्पेस को ना आपने नेक्स्ट टाइम से अपने शॉर्ट्स में लाजमी इस्तेमाल करना है। लोगों ने किया हुआ है, ये देखें इसने भी किया हुआ है, इधर भी है और इसमें भी है, ठीक है। ये नेगेटिव स्पेस इसको कहते हैं, जो खाली जगह एक छोड़ी जाती है जहाँ पे क्लाइंट अपना कुछ लिख ले। तो ये है, उम्मीद है कि इस, कोई क्वेश्चन है तो कर लें। मेरे ख्याल है हमने 2 सेशन ऐसे ही कर लें, कोई सवाल जवाब भी नहीं किए और आप में से भी कोई नहीं पूछ रहा। कोई क्वेश्चन है तो कर लें। फाइल सबमिट करके मैंने दिखा दी है, अप्रूव होगी तो मैं स्टेटस पे शेयर कर दूंगा, तो आप वो देख सकेंगे वहां से। अब क्वेश्चन कर ले, मेरे ख्याल है अब सवाल जवाब करते हैं। नहीं है किसी का क्वेश्चन? मेरा ख्याल है सब सो गए और मैं ही बोल रहा था। मुझे पता है मेरे, मतलब मैं वो उस तरह से, मतलब एक मैं यूँ समझ लें कि टीचर की कैटेगरी में नहीं हूँ, मुझे पढ़ाने का एक वो नहीं है, आता नहीं है कि कैसे, क्योंकि जो पढ़ा रहे होते हैं वो प्रॉपर एक फील्ड में होते हैं, उनके पास एक पूरा सब्जेक्ट रोड मैप होता है, उनको पता होता है आज मैंने सिर्फ यही पढ़ाना है, इन्हीं चीज़ों पे बात करनी है। मैं जो बना रहा होता हूँ, जो आज तक जो भी मैं बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो जो आता रहता है मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। मेरी आज तक सेशन का कोई रोड मैप नहीं था, ना ही मैं बनाना चाहता हूँ कि भाई, क्योंकि लाइव आपसे जो बात करके जो सवाल निकलेंगे ना, वो रोड मैप डिज़ाइन करने में नहीं है, ठीक है। इस हवाले से मैं इस तरह ही चल रहा हूँ अभी तक। तो शायद ये नहीं सर बोरिंग, आप, ये मेथड शायद बोरिंग होता होगा आप लोगों के लिए कि पता नहीं सर अब किस तरफ चले गए हैं, वहां पे बात छेड़ दी है ये उधर से उधर। लेकिन ये कोशिश करता हूँ जो चीज़ें होती हैं इसी तरह से हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं समझता हूँ।
जरूरत जी पड़ेगी सर। तो हम कर लेंगे रोड मैप भी डिजाइन बना के। फिर यही होगा, फिर वो रोड मैप में होता क्या है, हम एक एक टनल में घुस जाएंगे और वहीं से हमें गुजर के आगे जाना होगा। फिर कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर आज हमें वो एआई का बताएं, फिर मैं ये कहूँगा नहीं भाई आज एआई का टॉपिक नहीं है, इसका बारी आएगी 10 दिन बाद, तो 10वें दिन ही सवाल करना। लेकिन मेरे में एक आपको ये कंफर्ट मिल जाता है कि चलें कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, ओपन हो, ठीक है। अच्छा आप कर लें सवाल, मिस रुमैसा हुरैन, आप कर लें क्वेश्चन, आपका हाथ खड़ा हुआ है। जी मिस रुमैसा, रुमैसा क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। आपसे क्वेश्चन पूछना था। इसमें जो पेनियर का अकाउंट बनाना है, इसमें जी जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट आपके ही नेम पर हो, या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने भाई का बैंक अकाउंट हाँ जी, ऐड भाई के कर नाम दो पे और बना आप। दें। वो फिर ये होगा कि आपको पूरा अकाउंट ही पेनियर का अपने भाई के नाम का बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अपना नाम देंगे और एंड पे बैंक अकाउंट जब दूसरे का ऐड करते हैं ना, तो अब वो इशू कर रहे हैं, पहले नहीं शायद कर रहे थे, अब वो कहते हैं कि नाम डिफरेंट है। तो आप कोशिश करें भाई के ही नाम पे पेनियर अकाउंट पूरा बना लें स्टार्टिंग से। शटर स्टॉक आपका अपने ही नाम पे भी होगा तो वो मसला नहीं करेगा आपको, ठीक है। और इन फ्यूचर जब आपने मतलब चेंज करना होगा, लाइक भाई का अकाउंट नहीं यूज करना, आप अपना बैंक अकाउंट जब बाद में बनवा लें, तो आप अपना नया पेनियर बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ नया पेनियर आपने अपना बनाना है, और शटर स्टॉक की सेटिंग में जाके आपने वो डीलिंग करके अपना वाला लगा लेना है। मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। पेनियर आपने फर्ज करें पुराना आपका जो लग, ये अकाउंट है, नजर आ रही है ना स्क्रीन आपको। अकाउंट में जाना है और अकाउंट सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ नीचे आएंगे ना आप, तो ये जो पेनियर होगा ना, यहाँ से आपने इसको कर लेना है कि स्विच टू न्यू अकाउंट, ठीक है, यहाँ से। तो जो आपका नया अकाउंट होगा ना, वो फिर उसकी डिटेल्स आपने फिल कर देनी है, तो पुराना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गई आपको? थैंक यू सो मच सर। चलिए। मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है जी आपसे। मैंने कुछ क्लिक्स आपकी आवाज़ लिए बड़ी थे कम आ- सर। दोबारा सवाल करें। तो मैंने कुछ रैंडम क्लिक्स लिए थे जी कल, तो अगर मैं आपसे शेयर करके आपसे पूछूं, अगर इनमें आप मुझे थोड़ा गाइड करें कि मैंने कैसे click किए हैं। ठीक है, इधर यहीं शेयर करने हैं आपने। यहाँ पर नहीं, मैं आपको दूसरे फोन से सेंड अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थोड़ा। हाँ मैं बता दूंगा। ओके। व्हाट्सएप नंबर है ना आपके पास? जी सर है। चलें मैं बस उस आपसे शेयर पर कर। आप सेंड कर दीजिएगा, फिर मैं उस पर बता दूंगा आपको। और कोई क्वेश्चन? चलें नेक्स्ट, मिस बरीरा, आप कर लें। जी सर, मैंने ये पूछना था कि मैंने भी पायनीर का अकाउंट बनाया है, तो मुझे तो ये ऑप्शन नहीं मिला कि $25 का। आपने मेरे लिंक से नहीं बनाया होगा ना? सर मैं पहले बना चुकी थी, इसलिए फिर मुझे तो बाद में देखा मैंने आपका। आप मजीद अर्न कर सकती हैं। आप अपने पेनियर के जो कंप्यूटर से खोलें अकाउंट, उसमें एक रेफरल लिंक होता है, रेफर अ फ्रेंड की ऑप्शन होती है। आप अपना लिंक आप अपने सर्कल में शेयर करें, लाइक आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे कहें कि मेरे लिंक से बनाएं, तो जब वो 1000 का माइलस्टोन कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे और उनको भी मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं आप, तो अब तो बन गया, अब तो कोई फायदा नहीं दोबारा सर बनाने का। पायनीर का अकाउंट ना। पेनियर का, पेनियर का लैपटॉप से आप लॉगिन करें, उसमें रेफर अ फ्रेंड की ऑप्शन होती है, वो लिंक अपने पास कॉपी करके कहीं रख लें, और अपने जिससे भी आप जिसको, और ये आपने अपने सर्कल्स में भी बताना है, पढ़ाना है, ये सिर्फ मेरी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। आप जी लोगों जी। ने खुद जब सीख लेना है, आपने भी आगे अपने सर्कल में अपना एक ग्रो करना है, अपने ज़रूरतमंद लोगों को जो है ना आपने आगे लेके चलना है। तो इंशाल्लाह सर। ठीक है, तो आप जब अपने सर्कल में किसी को पढ़ा रहे हो तो उनको अपना लिंक दें, उन्हें कहें मेरे शटर स्टॉक लिंक से ज्वाइन करें, और मेरे पेनियर से आप अपने से करवाएं, ठीक है। तो ताकि ठीक। आपको भी, देखिए कोई ना कोई, अगर 100 बच्चा पढ़ाएंगे, 100 में से 2-3 तो निकल जाएंगे ना, जो $1000 जी जी को बिल्कुल। अचीव करेंगे कभी ना कभी। तो अ, हो सकता है आपको भी मिल जाएंगे फिर, ठीक है। जी सर, जरूर। अच्छा और कोई क्वेश्चन?
किसी और का है सवाल तो करें। हम्म, मेरा ख्याल है अब क्वेश्चन अब किसी का नहीं है, फैसल भाई भी नहीं है, वरना वही करते हैं सवाल जब भी करते हैं तो यही होता है उनके सवाल से, बाकियों मेरा भी दिल लगा रहता है और बाकी भी सुन रहे होते हैं। चलें, बाकी यही है कि मशवरा यही, सवाल किया करें, अपने सवाल पहले से लिख के रख लिया करें। अभी पता नहीं शायद नेक्स्ट सेशन में करूँ ना करूँ, क्योंकि 10 सेशन हो गए हैं और यूँ समझ लें कि अब 10 सेशन करने के बाद जो है ना मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। वो इस हवाले से भी कि आप लोग भी देखें, अब सवाल नहीं कर रहे तो। और इसमें मजीद कुछ है भी नहीं इतना बताने वाला। मैं सीरियस बात कहूँ ना, कि 1.5 से 2 घंटे में जो भी मेरे पास प्रैक्टिकल सेशन करके गया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे चल के मेहनत कर रहा है तो मेहनत की शर्त है इसमें। काम टाइम दे रहा है तो वो कमा रहा है, ठीक है, शुरू कर दिया उसने काम। अदरवाइज जो लोग सिर्फ वो कहते हैं ना पंजाबी में चस्का लेने के लिए सिर्फ आ जाते हैं, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर चीज़ में मेहनत है। जॉब करें, जॉब में मज़ा आ रहा है, पैसे मिल रहे हैं तो जॉब करें। जरूर कोई ज़रूरत नहीं है कि अपना किसी का मुंह लाल देख के अपना थप्पड़ मार के करना शुरू कर दें, ठीक है। काम का मज़ा आ रहा है तो करें। मेरी क्योंकि फोटोग्राफी की भी फील्ड है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, एनिमेशन भी मुझे आती है, मैं वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ। चारों चीज़ें जो शटर स्टॉक पे चल रही हैं मैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ। तो मुझे तो काम करने में मज़ा आता है। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं फोटोज नहीं बना सकता, तो आप, हर काम हर एक के लिए होता भी नहीं है, ठीक है, ये भी एक चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आज कोई चीज़ टॉपिक है वो हर बंदा ही कर सके उसको। किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो अगर कोई ऐसी, हम किसी को सबको पकड़ के तो नहीं चला सकते। हाँ ये है कि हम बता सकते हैं कि ये चीज़ है। फोटोग्राफी किसी के लिए आसान हो सकती है, आप में से कोई ऐसा होगा जो कहता होगा कि नहीं मेरे लिए नहीं। और बाज़ औक़ात हमें लग रहा होता है हमारा शॉट बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट हो जाएगा, मुझे भी अक्सर लग रहा होता है, लेकिन वो जब अपलोड करता हूँ 2 दिन बाद रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं भी आए दिन नई चीज़ें सीखता हूँ। तो अपने तजर्बे से मैं बता रहा हूँ, ताकि जो मैंने पिछले 13 माह में जो गलतियाँ वगैरह की हैं, अब आपको वो ना करनी पड़े, ठीक है। तो आपको एक प्लस पॉइंट मिल रहा है जब एक बंदा बता रहा है। अदरवाइज लाखों लोग कर रहे हैं पाकिस्तान से भी, मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान में भी लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत चंद हैं जो आगे शेयर कर रहे हैं। तो मैं, ये कोई मेरा प्लस पॉइंट नहीं है, शायद अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ था आप लोगों को ये चीज़ें मेरे थ्रू ही बतानी थी। हो सकता है कल कोई और होगा मेरी जगह जो बता रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो वो कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, शो चलते रहना चाहिए। बंदे जो जोकर आपको हंसा रहा होता है ना, वो चेंज होते रहते हैं, आगे से नया आ जाता है, पीछे से कोई और आ जाता है, तो वो भी फिक्स नहीं होते। तो बस ये है चीज़ें। लें चलें फिर वाइंड अप करते हैं, मेरा ख्याल है अब जी सवाल भी सर, एक जी। सर एक और था क्वेश्चन मेरा। जी जी करें। सर मैं ये पूछना था कि लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए कितनी मतलब इमेजेस होने चाहिए 101। पोर्टफोलियो में? नहीं वो उसकी कोई शर्त नहीं है इमेज कितने होने चाहिए। बाज अगर फर्ज करें आपने 2 इमेज भी दिए हैं, और 2 इमेज जी आपके सर। इतने साल में इतने ज़्यादा डाउनलोड हो गए कि 101 मरतबा डाउनलोड हो गए, तो आप लेवल 2 पे पहुंच जाएंगे। उन्होंने सिर्फ अच्छा ठीक। डाउनलोडिंग पे शर्त रखी हुई है कि डाउनलोड इतने होंगे। तो इस बात की गारंटी, शर्त नहीं है कि कितने इमेज हैं, ठीक है। लेवल 2 करने के लिए वो कह रहे हैं कि 101 मरतबा डाउनलोड होना चाहिए। ये जो मेरा ईद अच्छा वाला इमेज है, ईद, तो फर्ज करें कितना मास्टरपीस हो कि 101 मरतबा कोई खरीद ले तो क्या होगा, मेरा लेवल 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक सर। तो फार्मूला तो यही है कि अपना स्टॉक बढ़ाएं। ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ये आई लव यू पाकिस्तान वाला जो है हर बंदा ही खरीदने लग जाए और मैं लेवल 2 पे पहुंच जाऊं। हो सकता है कोई 1 लाख बंदा, अगर मैं 1 लाख बंदे को ये दिखाऊं, उसमें से हो सकता है कोई 10-15 लोग या 100 लोग खरीदेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो दूसरी तरफ फिर ठीक। एक फार्मूला यही चलता है कि अपना स्टॉक ज़्यादा कर लें, दुकान में चीज़ें भर लें ज़्यादा। तो हो सकता है कि 2 लोग ये खरीद लेंगे, कुछ लोग एक ये खरीद लेगा, एक वो खरीद लेगा, करते करते डिफरेंट चीज़ों की सेल में से एक एक बढ़ेगी ना, तो आप 101 तक इजीली पहुंच जाएंगे।
वो तभी होगा जब चीजें ज्यादा होंगी आपके पास। कोई एक चीज जरूरी तो नहीं सभी को पसंद आ जाए। समझ रही है ना मेरी बात को, मैं क्या कहना समझाना चाह रहा हूँ। जी जी सर, आगे समझ। ठीक है, एक बेकरी शॉप खोल के आपने सिर्फ डबल रोटी रखी हुई है, तो क्लाइंट आपके पास दिन में बेशक 1,000 क्लाइंट आ रहा है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं 1,000 ने सिर्फ ब्रेड ही लेनी थी। उनमें से कोई दो चार होंगे, 10 होंगे, हद 50 होंगे जो ब्रेड लेकर चले जाएंगे। बाकी वो कहेंगे आपके पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या लूँ। तो फिर आप बेकरी को फुल कर लें, भर लें, अंडे भी रखें, मक्खन भी रख लें, दूध भी रखें, बन्स भी रखें, बिस्किट्स भी हों, पेस्ट्रीज भी हों। तो अब जब क्लाइंट आपके पास 1,000 आएंगे ना, तो आपकी सेल 50 से बढ़ के हो सकता है 500 पे चली जाए। ठीक है। इंशाल्लाह जी तो सर। यही है, शॉप को भरना है आपने। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर चलिए। आपने अपनी चीजें करनी है। ऐसा बाई लक ही होता है। अब जिस बंदे की फील्ड ही बागबानी वाली है, माली है, तो वो सिर्फ फूल की ही पिक्चर बनाएगा। उसके पास फूलों की 5,000 तस्वीरें हैं, तो हो सकता है उसकी डेली कोई ना कोई फूल निकल जाता होगा उसका। ठीक है। ठीक है। या एक ही फील्ड में काम करें, उसमें वैरायटी दें, या फिर डिफरेंट फील्ड्स में काम करें, थोड़ी थोड़ी क्वालिटी में क्वांटिटी में उसको दे दें चीज़ें। ठीक है ना। तो जी ये सर। दो तरीके हैं। या तो सिर्फ फूलों सब्जियों पे ही रहें, सब्जियों की इतनी दे दें तस्वीरें कि डेली कोई ना कोई एंगल से कोई किसी चीज़ को पसंद आ जाए और हो जाए काम। या तो फिर आप सब्जियों पे भी बनाएं, फ्रूट्स पे भी बनाएं, लकड़ी काटने वाले उसकी बनाएं, लाइफस्टाइल हर चीज़ पे बनाएं, थोड़ी थोड़ी करके, चाहे 50-50 या 10-10 करें। 10 सब्जियों की, 10 उसकी, 10 अनार की, 10 तरबूज की, ऐसे से कर लें। तो ये दो तरीके हैं। अच्छा, जाते जी वक्त सर। एक चीज़ और, जो लोग फोटोशॉप यूजर्स हैं ना, वो नेगेटिव स्पेस फोटोशॉप में इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। प्लेन बैकग्राउंड है ना, जैसे अब छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट आपने कैप्चर किया है इस तरह से, जी सर। अब वाइट बैकग्राउंड उसकी आप फोटोशॉप में बढ़ा सकते हैं, वो तो आपको पता है ना। ऑब्जेक्ट को जैसे मैंने अभी किया है, ये मैंने बनाया था जी जी। कोकोनट का। तो मैं क्या करूँगा, मुझे, मैंने ये देखे एक साइड पे मैंने नेगेटिव स्पेस बढ़ा दी ना, ऑब्जेक्ट्स को जी मैं सर। दूसरी तरफ ले गया उठा के, मुझे और बढ़ानी है तो मैं इस तरफ कर लूंगा। टॉप कर देनी है तो मैं इनको उठा के नीचे कर दूंगा, ऊपर एक नेगेटिव जी सर। स्पेस आ गई। ठीक। ठीक है, ये इस तरह से आप कर सकते हैं फोटोशॉप वाले। और ये सीख लें तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो सीख लें फोटोशॉप। कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। इसमें आप चंद जी टूल, सर। 5 से 10 टूल यूज करके भी अपना डिजाइन, अपनी फोटोग्राफी इंप्रूव कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि फोटोशॉप में ये जितने टूल्स हैं हमें सबका मास्टर होना चाहिए, नहीं। इनमें से ये जो नीचे टूल दिख रहे हैं ना, इनमें से गिनती के जी 10 टूल भी आपको आते होंगे ना चलाने, तो आप अपनी फोटोज को बहुत आराम से उसके साथ काट पीट कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। ठीक है। तो फोटोशॉप सुन के ये जी। नहीं सोचा करें कि पूरा ही आता होगा तभी हम कुछ करेंगे, नहीं। अभी ये बताएं मैंने क्या टूल यूज, ये क्या पूरा फोटोशॉप के सारे टूल यूज करके ही मैंने काम किया, नहीं। ये बेसिक काम था, सिर्फ मैंने एक एलिप्स टूल यूज किया है, ये राउंड वाला। इससे बैकग्राउंड काटी है और बाकी मैंने रिपीट किया उसको। सिर्फ एक टूल के सहारे मैंने ये पैटर्न बना लिया है। ठीक है। तो ठीक। ये चीज है, मतलब बाकी पूरा सीख लें तो अच्छी बात है, वो आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन आप चंद टूल सीख के भी ना, 5 से 10 टूल के पे ग्रिप ले लें, तो आप अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो और कोई जी सर। क्वेश्चन तो नहीं रह गया किसी का। सर थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग इतनी मेरे टाइम निकालते हैं। और जो है, बाकी अब नेक्स्ट सेशन का देखेंगे। अभी मेरा कोई, यकीन करें, पिछले 3 दिन से ही वैसे ही अजीब सा मूड है, दिल नहीं कर रहा। वो पता क्यों, क्योंकि मेरे पास एक प्रोजेक्ट अभी इंशाल्लाह शायद आज रात से स्टार्ट हो जाएगा फाइवर पे, तो मैं उसमें बिजी हो जाऊंगा। वो प्रोजेक्ट लेंथी लग रहा है मुझे, शायद 2 हफ्ते लग जाए मुझे उस पर। उसके अलावा मेरे कुछ मीटअप्स भी हैं और सेशंस भी हैं प्रैक्टिकली, तो शायद उनमें मैं बिजी रहूंगा। तो देखते हैं, अगर अनाउंस करना हुआ तो कर दूंगा कोई अच्छे मोड पे आगे। फिर रमज़ान भी आ रहे हैं, रमज़ानों का भी कोई शेड्यूल नहीं पता अभी कि सेशंस होंगे कि नहीं, क्योंकि लोग तरावियाँ वगैरह भी पढ़ेंगे उस हवाले से। तो उसका भी मुझे अभी कोई इल्म नहीं है। तो ये सारा कुछ सरप्राइजली ही होगा। अगर कुछ होगा भी तो सेशन रखना पड़ा तो शायद सुबह रखेंगे, या फिर कर लेंगे। तो जो लाहौर वाले हैं ना, उनके लिए तो मैं यही कहता हूँ, एक बार आ जाए, प्रैक्टिकल क्लास है भाई, पैसे भी नहीं लग रहे, तो कर लो, सीख लो। बाकी अब इससे बड़ी ऑफर जो है ना फिर यही होती है, मैं खुद चला जाता हूँ अक्सर। मैं सरप्राइजली ना, मैं किसी के घर भी जाके पढ़ा देता हूँ,
ये भी मैं बता दूं। जैसे अभी पिछले दिन एक भाई मैं जिनका बताया था ना, उनको मैंने बुलाया नहीं था, मैंने कहा था आप अपना घर बता दो, मैं उनके घर जाके, मतलब ऐसे भी मैं कर लेता हूँ। तो ये दोनों ही तरीके हैं, या तो मैं सरप्राइजली आपको बुला लेता हूँ, या मैं खुद चला जाता हूँ आपके घर, या तीसरा फिर जूम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रैंडमली कुछ भी हो जाता है, जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है ना मसरूफियात को देखते हुए, मैं उस हिसाब से वो तरीका अडॉप्ट कर लेता हूँ। तो आउट ऑफ सिटी वाला भी मैंने ठीक नहीं है प्लान किया कि किसी के आउट ऑफ सिटी जाके पढ़ाऊँ। तो वो इन फ्यूचर देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी, अगर मेरा सर, वो भी कर लें किसी शहर चक्कर लग रहा हुआ अगर ना। पॉसिबल है तो। जी सर। नहीं, अगर देखे ना, वो तो फिर बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा मुझे भी। जो अगर मेरा इस्लामाबाद चक्कर लग रहा हुआ तो मैं पोस्ट डाल दूंगा कि इस्लामाबाद आ रहा हूँ, किसी ने पढ़ना होगा तो वो बता देगा, मैं उसके वो फिर मुझे रिसीव कर लेगा वहां से। या अगर मैं मुल्तान वाली साइड पे सर नेक्स्ट अगर सेशन रखे तो सर आप। जी जी सर। तो मैं वो अ, जी बता दूंगा, फिर उस हिसाब से जो रूट पे होगा उसको देख लेंगे टाइम के हिसाब से। ठीक है सर। अब नेक्स्ट सेशन में जरा वीडियो पे डिस्कस कीजिएगा डिटेल से। हाँ, वीडियो देखें। बाकियों पे तो हो गया। फोटोग्राफी और जो वीडियोज आएंगे, मैं क्यों नहीं अभी पूरी डिस्कस कर रहा, इसका 50% पार्ट तो पीछे है, जो हमने फोटोज बनानी है। ठीक है, जो क्लिक जी करते सर। हैं वो कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकली बता पाऊंगा, अभी इस तरह स्क्रीन पे मैं कैसे बताऊंगा। या तो मेरे साथ कोई असिस्टेंट हो जो कैमरा पकड़ के मेरे साथ साथ रहे, और मैं फोटो बना रहा हूँ, आप देखते रहें कि ये ऐसे बनानी है। अभी कोई अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल सेशन में मैं यही बता रहा होता हूँ, यहाँ आप मेरे सामने बैठे होते हो, फोटो मैं बना रहा था, आपको गाइड करता हूँ कि ये तरीका है, और वीडियो भी बता देता हूँ कि वीडियो बनाने का ये तरीके हैं, इसको अडॉप्ट करेंगे तो अच्छी वीडियो बन जाएगी। बाकी वो ट्राईपोड वाला तो मैंने बताया हुआ है, 200 रुपये का ट्राईपोड आता है दराज से, या किसी भी करीबी मोबाइल शॉप से मिल जाता है, मोबाइल ट्राईपोड। उस पे रख के आप फोटोज या वीडियोस बनाएं तो कैमरा कम हिलता है, और लाइट भी थोड़ी सी इक्वल हो ठीक। जाती है। जबकि आप मोबाइल हाथ में होता है, इस तरह पकड़ के बनाते हैं तो हिल रहा होता है, आप जैसे जैसे चलते हैं सांस लेते हैं, मोबाइल ऊपर नीचे हो रहा होता है, हिलता है, तो आपका शॉट खराब हो रहा होता है। तो क्लाइंट ये चीज़ भी देखता ठीक। है कि आपने शॉट तो यूनिक बना लिया, लाइक एक बहुत बड़ा आपने हादसा कवर कर लिया, कोई आपने ऐसा मोमेंट कैप्चर कर लिया, लेकिन आपकी वीडियो जो हो रही थी बार बार यूं यूं, आगे से कोई गुजर गया या कुछ हो गया, मतलब कोई भी टेक्निकली फॉल्ट हो गया आपके साथ, तो हो सकता है आपकी वीडियो कम सेल हो रही हो। ठीक है ना, तो काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, ठीक। इसीलिए आपको काम परफेक्ट करके देना होता है, क्योंकि यही चीज से आपने बार बार जी जी कमाने हैं सर। ना पैसे, एक बार देनी है और पूरी जिंदगी उसी से खाना है आपने, तो एक बार दे, अच्छा दे। ठीक सर। जी। तो इंशाल्लाह जो है ना फिर बाकी काम शाम करते रहें, और जो व्हाट्सएप तो है ना आप लोगों के पास, वो तो मसला नहीं है, तो जो चीज़ पूछनी होगी तो पूछ लिया करें साथ साथ। लेकिन ठीक है फिर, अब इजाज़त है फिर। जी सर, थैंक यू सो मच। इतना चलिए। कीमती टाइम दिया आपने अपना। चलिए ठीक है, बाकी वो लिंक अगर किसी को चाहिए मैं दोबारा दे देता हूँ, वो जो लोग मेरे ख्याल पहले सेशन में नहीं थे ना, वो अकाउंट बनाने वाले शायद, अगर नहीं है तो मैं दे देता हूँ, ये दोबारा ले ले लिंक। मैंने एक बार कॉपी करके रखे हुए हैं, चैट में लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, ये कॉपी कर लें अगर किसी को चाहिए तो। अदरवाइज ये यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल दूंगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ से भी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, ये लिंक मिल जाएंगे आपको। या और भी नहीं है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लें। इन लिंक से नहीं भी बनाना तो आप किसी और का ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, वो ये कोई हरफ आखिर नहीं है जो मैंने, ये तो मैं सिर्फ मैंने इसलिए बनाया था कि जो लोग मेरे तरीके से मेरी जुबान से सुनना चाह रहे थे, कोशिश तो मेरी यही थी ट्यूटोरियल ना ही बनाऊं, लेकिन बनाना इसलिए पड़ गया कि जब मैं किसी और के दे रहा था ना वीडियोस पहले कि इनका देख लो ट्यूटोरियल, ये भी बता रहे हैं, तो लोग यकीन नहीं करते कि, तो जाहिर बात है मैंने ये चीज़ बोलना शुरू किया तो लोग कहते हैं बाप ही बताएं सारा, आपसे ही सुनेंगे हम। ठीक है, तो इस वजह से मैंने फिर मुझे बनाने पड़ गए मजबूरन, मेरा एक्चुअली ज़ौक नहीं था, ये शौक भी नहीं था ये ट्यूटोरियल बनाना, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोगों ने बनाए हुए हैं, आप उनका भी देख सकते हैं, वो मसला नहीं है। तो ये जस्ट इसलिए है कि अगर कोई बनाना चाह रहा है अपने शौक से तो वो यहाँ से लिंक कॉपी कर ले, तो उससे बना सकता है। ले ठीक है फिर, जज़ाकल्ला, शुक्रिया आपके टाइम का।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा ना, जो भी, वो मैं व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दूंगा, अगर अगला 11th सेशन करना पड़ा तो। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।